ये एक बहाना है जिससे तू क्लास में लेट हो सकता है बोल के। बॉस, आई वाज डूइंग होमवर्क यार। मैं तो होमवर्क कर रहा था। नाइस। अच्छा लगा मुझे सुन के, बहुत अच्छा लगा। तो राउंड में देखो एक ना मजेदार चीज बताता हूँ तेरे कंधे के लिए। सुन रहे? ये तुम्हारी ये वीडियो अटक गई है क्या? ये क्या हो रहा है? ना ना, मेरी तो चल रही है। अब बता। हाँ ठीक होगी। तो अरे सुन, जब तू पुल अप्स करता है ना रावण, एक चीज ट्राई करके देख सकता है तू एक बार। हाँ कर लूंगा, आज तो वैसे मेरा पुल अप का दिन है। तो ये देखिए तेरी अपर बॉडी है ना, जैसे देख ये हाँ तेरी, ये मतलब तेरे कंधे वगैरह हो गए तो समझ गया ना क्या है ये एब्स वगैरह हो गई। तो ये ठीक तेरी है। अपर बॉडी। जो तेरे ट्रैप वाला एरिया ना, ट्रैप वाला, इसको तू ब्रेक के दौरान हाँ स्ट्रेच कर लिया कर 30 से 60 सेकंड। ठीक है। मतलब स्ट्रैप, और जिस स्ट्रैप को तू स्ट्रेच करता है उस तरफ हल्का से देख लिया कर, ताकि नेक के पीछे भी तेरे को स्ट्रेच मिले। तो अपना अपना पुल अप करने से पहले ना एक सेट इसमें लगाना, मतलब जब भी तू ब्रेक लेता है, पुल अप का ऐसे ब्रेक है तेरा, तो 30 40 सेकंड दोनों ट्रैप्स को स्ट्रेच करना। एक बार तू इस वर्कआउट में करना, मुझे बताना कि देखो देखो तेरे पुल अप्स में कैसा फील होता है, जिसमें जानकारी के लिए जानना चाहता हूँ। और पुल अप कैसे करूँ, जैसे मैं करता हूँ या अलग तरीके से? जैसे तू करता है, कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है। जस्ट ये स्ट्रेच करने के बाद जस्ट फील करना अगर तेरे को पुल अप करने में कुछ डिफरेंट फील होता है। जस्ट मैं ये जानना चाह रहा हूँ। अरे मैंने ना एक दो एक्सरसाइज निकाली थी शोल्डर की। कोई बंदा बता था बता। फिजियो, हम्म। तो वो लेट के ना, जैसे वो लेट के उसने एक साइड पे जहाँ दर्द था बंदे के, वहां उसने कुछ मान लो 1 1.5 किलो उठाया और कुछ मूवमेंट्स कर रहा था वो लेट के, जैसे पेट केवल लेट गया, कुछ मूवमेंट्स बता रहा था बंदा, ये हम्म। ट्राई कर सकते हो। तो मैं सोच रहा था कि आज मेरा वर्कआउट कंप्लीट हो जाएगा ना, तो मैं फिर थोड़ी देर 10 15 मिनट वो सेशन करके देखूंगा। क्योंकि थोड़ा वैसे तो मेरे को दर्द तो रहता ही है, जैसे ये है कि एक्सरसाइज में तो चलो ठीक है, मैं वैसे उतनी एक्सरसाइज करूँ जिसमें मुझे दर्द ना हो, लेकिन ये है कि मैं सोते टाइम भी रहता है, अब मैं चल रहा हूँ बात कर रहा हूँ, कभी कभी होता कभी नहीं होता, तो मैं सोचा वो सेशन करके देखूंगा। और जो तुमने बताया वो भी अप्लाई कर, वो एक्सरसाइज में अप्लाई कर लूंगा ये चीज। और जब मेरा लास्ट जब खत्म हो जाएगा तो 15 20 मिनट में वो सेशन करके देखता हूँ कि कुछ आराम मिलता है क्या होता है। ओके यार, ठीक है, ग्रेट ग्रेट। अच्छा लगा मुझे सुन क्या के। क्या क्या? अच्छा, तो मतलब ट्रेनिंग अच्छा हो गया। हाँ, तो ओए तो देखो यार, आज मैं एक जो तुम लोगों ने क्लास मिस करी है ना, मैं तुम लोगों के लिए एक पिछली क्लास का एक 15 मिनट का रिवीजन करना चाहता हूँ। 15 मिनट का रिवीजन दो कॉन्सेप्ट्स का। एक तो हमारे डाइट के ऊपर है, बहुत लंबा टॉपिक है, ये तो मैं पूरा नहीं छेड़ पाऊंगा। और दूसरा है कि इंजरी से रिकवरी कैसे करते हैं। ठीक है, इसमें से अभी हम क्या करेंगे, हमारा फोकस वैसे यहाँ पे होगा 90% आज के लिए, बट हम थोड़ा बहुत डाइट भी डिस्कस करेंगे। मैंने सही है? वीडियो देखी थी वो वाली, मैं देख ली मैंने, वो वाली जो तुमने अच्छा, बनाई थी तो ना। बनाई देख देख ली कोई डाइट वाली? मैं देख चुका हूँ, तभी तो मैंने कल से फॉलो कर दी ना, मेरा दूसरा दिन है डाइट। मैं देख चुका हूँ वीडियो। सर अच्छा तू, कौन सा वीडियो यूट्यूब पर डाला? क्या यूट्यूब पर डाला जो वो? भाई मैं यूट्यूब पे वीडियो डालते रहता हूँ, देख लिया करो, अगर मिस करते हो आपको बहुत फायदा करेगा। और मैंने अभी कल ही अभी है ना इंजरी वीडियो? वाली एक वीडियो देखी करण, हाँ, तुमने इंजरी डाइट पे वाली। पहले करा था पेन पे। अच्छा, सुनो ना करण सर, वो हम्म, वीडियो है ना अभी यूट्यूब पे? सारी वीडियो है, जो मैं पिछली तीन ठीक है, चार वीडियोस तो है वहां पे, उसको प्लीज फ्री ठीक है टाइम में सर। देखना। मैं तुम लोगों को जरा दिखाता बिल्कुल हूँ कौन बिल्कुल से सर। 3 वीडियो है। एक सेकंड रुको जरा, मैं बोलता हूँ। कहाँ गया ये? देखो मैं जरा ये अपना स्नेहा भी स्क्रीन, क्लास में आई है क्या? हेलो? पता नहीं यार, मेरे को नहीं पता। एक सेकंड। नहीं 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 आई है। वो तो घोस्ट की तरह होती है ना, आती किसी को पता भी नहीं लगता। अच्छा रुको एक सेकंड। हाँ। ये तुम लोगों को दिख रहा है? मेरा स्क्रीन दिख रहा है? यस सर। तो यहाँ पे देखो, ये 1 2 3 4 वाली क्लास है, ये तुम्हें पसंद आएगी। हम्म। और ये न्यूट्रिशन वाली क्लास है, इसको भी देख लेना, जिसकी रावण बात कर रहा है। बहुत जरूरी क्लास है यार ठीक है ये। सर, डन। डन सर, 100% आज ही देखता हूँ अभी जाकर। यार जब तुम लोग क्लासेस देखता हूँ मैं तुम लोगों से, जैसे तू लकी, जैसे तू वॉक करते हुए सुन रहा है ना, तो कई बार क्या होता है, जब तू बिजी होता है, कुछ होता है, वॉक कर रहा होता है, कुछ कर रहा होता है, तो तू इसको ईयरफोन में लगा के अगर सुन के वॉक कर सकता है, तो उसमें क्या, अगर तू क्लास अटेंड नहीं कर पाता तो तब भी सुन सकता है। तो एटलीस्ट क्या होता है, तो अगली क्लास में तेको जिसे कहते हैं कि आइडिया हुआ, हाँ ठीक है हम क्या बात कर रहे हैं, वगैरह वगैरह। सर जैसे अगर मैं अरे अभी वन टू फ्री थ्री हो फोर जाता वाली कौन सी फ्री, क्लास है? वो देख अभी लेना जैसे समझ। मैं फ्री
अभी जैसे मैं फ्री हो गया तो मैं क्लास अटेंड कर, जैसे कभी कभी इस टाइम में क्लास के अंदर होता हूँ तो ही नहीं अटेंड कर पाता, अदरवाइज मैं जब भी फ्री होता हूँ ना, मेरे को लगता है कि फ्री हूँ तो मैं अटेंड 100% करता हूँ, चाहे मैं वॉक कर रहा हूँ चाहे कुछ भी करूँ, डजंट मैटर, चाहे बाथरूम में नहा रहा हूँ तब भी करूंगा मैं, ये तो ज्यादा हो वो कोई गया, मैटर पर नहीं करता। ठीक है, बाथरूम में नहाते हुए मत करो, लेकिन उसके सिवाय कर सकते हो तुम, ठीक है। और हाथ नहीं सर, पहले ये क्या हो सेकंड गया क्लास सर? कौन सी है? 1 2 यार 3 4 वाली? देख लेना, पुरानी आई थी, तू था इस क्लास में तो। अरे मेरे उसमें जाके देखना है, तुम लोग मेरे वीडियोस में जाके देखना है, सारे इनके लिंक्स है सभी के। मैं एक काम कर रहा हूँ, तेरे को लिंक फॉरवर्ड कर रहा हूँ, तूने देखा होगा पहले भी, एक सेकंड रुको, जरा गुरुजी तुमको फॉरवर्ड कर रहा हूँ। फॉरवर्ड का बटन कहाँ अरे है? मेरे पास तो सारी डाउनलोड करी हुई है लगभग, मैं सेव अच्छा, कर लेता हूँ तभी से। बड़ा बेशर्म आदमी यार तू, मैं डिलीट मारता हूँ तू सेव कर लेता है। रिवीजन रावण, कोच। रावण भाई, हाँ, हेलो। मैं क्या कह रहा हुआ? हूँ यार तुझे वीडियो, प्लीज यार वीडियो तुझे बेचना हो तो बता दियो, सेल करना हो तो, जब बेचने का मन हो तो मैं खरीद लूंगा, तुम बेच दियो। क्या आवाज नहीं आ रही, क्या बोल रहा है? मैं कह रहा हूँ तुझे तो वीडियो बेचने का मन हो तो बता दियो, मैं खरीद लूंगा भाई, मुझे बेच दियो यार, क्योंकि कुछ ठीक वीडियो है तो मैं भाई, देखा ठीक। है, देख के जैसे, ठीक है, आपस में डील कर लेंगे हम। ठीक है, ठीक है। ठीक है भाई, फिर शुरू कर लेते हैं। मैं एक काम कर रहा हूँ, मैं इंजरी के ऊपर मैं 10 मिनट या 15 मिनट इंजरी के ऊपर बात करना चाहता हूँ। ये एक डन बहुत सर। जरूरी फंडा है। एक चीज बता स्नेहा, तू यहाँ पे है या तेरा सिर्फ तू कैमरा ऑफ करके भागी भी है? नहीं चल छोड़। सो एक काम करते, चलो आज से काम शुरू करते हैं इंजरी के ऊपर। जब भी आपको कोई इंजरी होती है, इंजरी दो कारणों से हो सकती है। एक हो सकती है आपकी इंजरी की, ऐसे कायदे से एक ही कारण से इंजरी होती है, एक ही कारण होता है इंजरी का। वो होता है कि आपके उस जब भी कैपेसिटी होती है आपके जॉइंट या मसल की, जॉइंट या मसल की जो कैपेसिटी बोले तो जो क्षमता होती है, क्षमता, अगर आप जी सर। क्षमता से अधिक उसके ऊपर लोड डालते हो या काम डालते हो, तो इससे आपको होती है इंजरी। मैं आपको बताता हूँ मेरे कहने का मतलब क्या है। सबको मेरा हाथ दिख रहा है? हाँ जी। सबको दिख रहा है? हाँ, एक सेकंड रुको, क्या हो रहा है? ठीक है, तो ये रहा मेरा हाथ। अब मैं इसको नीचे खींच रहा हूँ, क्या मेरे को इससे इंजरी होगी? मतलब अभी मेरे को कोई, आपको लग रहा है अभी कोई इंजरी हो रही है मेरे को? हेलो हेलो। नहीं हाँ लग जी रहा सर, है, मैं, लग तो नहीं। मतलब अभी तो देखो मेरे को कोई इंजरी नहीं हो रही ना, जबकि देखो हाँ, मैं हाँ। अपने हाथ से प्रेशर लगा रहा हूँ, पर मेरा हाथ अभी नॉर्मल है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मेरे को कोई दर्द नहीं है, ये आपको दिख रहा है, करेक्ट? तो ठीक है। पर क्या ऐसा हो सकता है कि इस पोजीशन में ज्यादा खींचा तो मेरे को इंजरी हो सकती है, राइट? हाँ, चांसेस है। तो देखो अब इसका मतलब ये पोजीशन में कोई दिक्कत नहीं है। आप कह सकते हो करण भाई, या ऐसे करते उल्टा करते चलो, अब आप में से कुछ कह सकते हो करण यार तू अपने जॉइंट्स खराब करेगा। मैं 2 साल तक भी ऐसे बैठे रहूंगा, मेरे जॉइंट को कोई दिक्कत नहीं आएगी। दिक्कत कभी पोजीशन की नहीं होती, दिक्कत तब होती है जब आप पोजीशन में या उस मसल को, इस जोड़ को, जिस जिसको झेल नहीं सकती, इसको संभाल नहीं सकती, उससे ज्यादा प्रेशर दोगे, तब इंजरी होती है। मैं रिपीट कर रहा हूं, इंजरी आपकी पोजीशन की वजह से नहीं होती। इंजरी इसलिए नहीं होती कि ओहो मेरा स्क्वाट का फॉर्म गलत है, अरे यार मैंने पुल अप किया मेरा कंधा, नहीं नहीं नहीं, मेरा यार पोस्चर गलत था। इंजरी कभी भी इस कारण से नहीं होती है। इंजरी एक ही कारण से होती है कि आपने अपने जोड़, अपनी मसल को एक ऐसा प्रेशर दिया जो उसकी कैपेसिटी या उसकी क्षमता से ज्यादा था। इसके बारे में 10 सेकंड सोचो, फिर मैं आगे बताता हूँ। तो जो तुमने बताया था कि वीकनेस होती है, ये वो भी, वो चीज भी होती, वो भी है क्या? या सेम चीज, क्या बोलते हैं, प्रोग्रेशन नहीं करी बंदे ने, प्रोग्रेशन से पहले चीजें कर ली एकदम से सीधा फाइनली कर दिया, वो सब एक ही मतलब है? बिल्कुल एक ही मतलब है। अब देख यार, ये बंदा 2 उंगली का प्लांच कर रहा है जमीन पे, ठीक दिख गया? हाँ। ये बंदा 2 उंगली का प्लांच कर रहा है, एक दूसरा, और ये बंदा बिल्कुल स्माइल कर रहा है, ठीक है, हाँ। रशियन है साला है, रशियन स्माइल करते हुए 2 उंगली का प्लांच कर रहा है। उसके नीचे दूसरा लड़का है जो पुशअप पोजीशन को होल्ड कर रहा है, और उसके रोने आ गए, उसके हाथ पूरे जमीन पे नॉर्मल है, उसके रोने आ रहे हैं। अब मुझे बताओ, Got it. ये बंदे की पुशअप में फट रही है,
और ये बंदा उंगली पे प्लांच कर रहा है। अगर मैं इस बंदे को, इस लड़के को अगर मैं एक उंगली का प्लांच कराऊं, उसकी उंगलियों का क्या होगा? टूट जाएगी। टूट जाएगी, करेक्ट। टूट जाएगी। पर एक सेकंड यार, रशियन बंदा तो नहीं तोड़ रहा अपनी उंगलियां, उसकी उंगलियां क्यों नहीं टूट रही? ये उसने मजबूत बना रखा है, उसको बहुत प्रैक्टिस करके स्ट्रांग बना रखा है। इसका मतलब ये है कि ये बंदा बोलेगा कि नहीं, इससे तो इंजरी होगी, प्लांच उंगलियों पे करना इंजरी होता है, इंजरी हो आती है इससे यार, इंजरी हो आती है इससे। रशियन को इंजरी क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि उसके जो जोड़ और मसल की जो क्षमता है, वो क्षमता इसके जितना उस पर प्रेशर पड़ रहा है, जो लोड पड़ रहा है, उसके लोड से ज्यादा उसको है उसकी शायद क्षमता। आप समझ रहे हो मैं क्या कहना चाहता हूँ? कि जब तक आपके जोड़ और मसल एक प्रेशर को झेल सकते हैं, इंजरी तब नहीं होती है जब आप एक ऐसी चीज करते हो जिसको आपके जोड़ और मसल की क्षमता से ज्यादा होता है, इससे आपको इंजरी होती है। तो इंजरी तुक्के में नहीं होती कभी। इंजरी तब होती है जब आप कोई झंड सोच के साथ काम करते हो, तो ही इंजरी होती है ट्रेनिंग के दौरान। तो ट्रेनिंग के दौरान इंजरी का एक ही कारण हो सकता है, मतलब एक और कारण भी होता है, वो अभी बताऊंगा। इंजरी का सबसे बड़ा कारण क्या हो सकता है? मैंने ज्यादा कर दिया, बॉडी की कैपेसिटी से मैंने ज्यादा कर दिया। मैं पुशअप्स कर रहा था, मेरे कंधे में दर्द हो गया। मेरे कंधे उतने रेपिटेशन या उतने वेट के लिए तैयार नहीं थे, उस थकान में मेरे को इंजरी हो गई। लोग इस पोजीशन में ही पुशअप्स कर लेते, इसमें भी कर लेते, उंगलियों में भी कर लेते हैं। अगर आप क्षमता के अधिक काम करोगे तो आप इंजरी का चांस बढ़ाते हो। एक और कारण से इंजरी तब होती है, वैसे इसी कारण से होती है, बट एक चीज मुझे बताओ, अगर उसे किसका नाम लूं मैं यार, किसी उसका लकी का, नहीं, उसका नाम लो, किसी रेसलर का नाम लो, रेसलर का, हाँ किसी वो कुश्ती मान वाले का लो नाम लो। जॉन सीना। अच्छा ठीक है, चलो जॉन सीना। अब यार देखो, जॉन सीना साला इतना हट्टा कट्टा है, इतना तगड़ा है। अगर जॉन सीना को मैं बोलूंगा जॉन सीना एक काम कर, तू 40 किलो के साथ या 50 किलो के साथ तो पुलअप्स लगा, तो सबको पता है जॉन सीना लगा देगा, राइट? जॉन सीना प्रोबेबली 50 किलो के साथ पुलअप्स कर लेगा, सही है। अगर मैं जॉन सीना के पैरों में एक हमर को लटकाऊं, क्या जॉन सीना पुलअप कर पाएगा? हेलो? नहीं कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। नहीं कर पाएगा। अगर जॉन सीना के पैरों में हमर लटकाऊंगा, अगर मैं जॉन सीना के पैरों में हमर लटकाऊं, क्या उसका कंधा उतर जाएगा? हाँ है ना? बंदा उतर जाएगा। तो हाँ हो गया। तो इसका मतलब क्या है? वेटेड चिन अप गंदी एक्सरसाइज होती है? नहीं, ऐसा वेटेड, इसका मतलब वेटेड पुलअप चिन अप बेकार एक्सरसाइज है, नहीं करनी चाहिए, झंडू एक्सरसाइज है, मत करो। ये तो कैपेसिटी से ज्यादा किया उसने। एब्सोल्युटली करेक्ट। और अब मैं इसका एक्सट्रीम एग्जांपल देता हूँ। इसका मतलब, अगर यार बेसिकली तुम जिस चीज के लिए तैयार नहीं हो उसे करोगे, इंजरी होती है। और अगर इंजरी होती है, एक ही कारण से होती है कि आप एक ऐसी चीज करो जिसके लिए आप तैयार नहीं हो। इंजरी और किसी वजह से नहीं होती, एक ही वजह से होती है, इसके सिवाय कोई वजह होती ही नहीं है इंजरी की, और कोई वजह हो ही नहीं सकती। तो कई लोग कहते हैं यार मेरा एक्सरसाइज में फॉर्म गलत है, फॉर्म गलत। वो बात सुनने में ठीक है, मतलब सही फॉर्म गलत फॉर्म होता है, बट मेन बात क्या है कि आपने जिस फॉर्म में किया, उस फॉर्म में जो आपकी क्षमता थी, उस क्षमता से ज्यादा आपने अपने ऊपर लोड डाल दिया। आप मुझे कह सकते हो करण उल्टे हाथ का पुशअप इंजरी करता है, आपकी जो क्षमता थी उल्टे हाथ में, उसके लिए इंजरी हो गया। कोई दूसरा बंदा होगा जो उल्टे हाथ से पुशअप आराम से लगाएगा, वेट लगा के कर सकता है। सो इसका मतलब ये है कि सही बात है कि गुड करेक्ट फॉर्म होता है। सर एक मैं बात पूछना चाहूंगा। हाँ जी। आवाज आ रही है? सर एक ना, मैं ना 4 दिन पहले एक बंदे से मैंने कॉम्पिटिशन किया, आर्म रेसलिंग। आर्म रेसलिंग किया। हाँ हाँ सुन रहा हूँ। वो बंदा ये 250 केजी करता है, बेंच प्रेस मारता है 125 केजी का, और अच्छा खासा स्ट्रेंथ है, बहुत तगड़ा, और बहुत पावर ताकत अच्छा है, बाइसेप्स अच्छा कर लेता है। बट मैं शॉक्ड हूँ, मैं सिर्फ 19 से ज्यादा वेट लिफ्टिंग करता है, बट उसको मैंने आर्म रेसलिंग में हरा दिया।
आई एम सरप्राइज, मुझे लगा मैं तो मुझे बहुत प्यार से हरा देगा, मैं जैसे ही लड़ाया उसको मैं बहुत यूं हरा दिया सर, मतलब कैसे हो गया सर ये, मतलब मैं इतनी वेट तो ट्रेनिंग करता नहीं, तो कैसे पॉसिबल हुआ? मैं तीन कारण, इसके तीन कारण है। कारण नंबर एक है कि यार जिसकी पुलिंग स्ट्रेंथ अच्छी होती जाती, उसका आर्म रेसलिंग में जीतने का चांस ज्यादा होता है। पुल स्ट्रेंथ अच्छी होगी, जिसकी ज्यादा होगी, मेरी शर्त है तेरा वेटेड चिन अप उससे ज्यादा अच्छा है कई गुना। हाँ है तो 100% है। तो ऑब्वियसली उसकी बेंच प्रेस क्या हेल्प करेगी ना। पुलिंग ये काम खींचने का काम होता है, धकेलने का काम नहीं होता इसमें। तो पहला कारण ये है कि तेरी पुलिंग स्ट्रेंथ उससे बहुत ज्यादा अच्छी है, तो जिस मसल की जरूरत है वो तेरी ज्यादा तगड़ी है। दूसरी बात क्या होती है कि क्या तू पंजा लड़ाने का आदी है या तू कभी नहीं लड़ाता? मैं नहीं लड़ा था, बिल्कुल नहीं लड़ा था। सो क्या होता है कि जो आपकी जो स्ट्रेंथ अच्छी होती है, जैसे अगर आप पुलिंग में अच्छे हो, आपके चिनअप्स अगर तू देखेगा ना तो रेसलिंग, आर्म रेसलिंग वाले चिनअप्स की बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करते हैं, वन आर्म की चिनअप्स और वेटेड चिनअप्स। तो एक बहुत बड़ा कारण क्या होता है कि वेटेड चिनअप्स किसी के अच्छे हो तो उससे जमीन आसमान का फर्क पड़ता है। दूसरा क्या होता है यार कि यार कुछ लोगों में ना वो एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ बहुत अच्छी होती है। तो कुछ लोग का क्या होता है कि तुम उनको आर्म रेसलिंग कराते हो तो अपनी बॉडी का यूटिलाइजेशन बहुत अच्छा करते हैं। तो मैंने कई लोग देख रखे हैं जो ट्रेनिंग भी नहीं करते, लाइक जो तू कहेगा ना जिनकी ट्रेनिंग कुछ नहीं है, और उनकी आर्म रेसलिंग में बहुत ज्यादा जान होती है। तो कुछ लोग गॉड गिफ्टेड भी होते हैं आर्म रेसलिंग में, कोई डाउट नहीं है इसमें। तो आई थिंक तेरा दोनों फैक्टर होगा, तेरे को गॉड गिफ्ट भी है और साथ ही साथ तेरी पुलिंग भी अच्छी है। दोनों फैक्टर की वजह से तू जीता, ऐसा मेरे को लगता है। नहीं मुझे वही, मैं सरप्राइज था, सारे बंदे मतलब बहुत लोगों के बीच में होता, तो मैं भी शॉक्ड हो यार कि मैंने हरा कैसे दिया, और 2-3 बंदों के साथ किया तब भी, तो ओके समझ गया मैं। अच्छी बात है यार, अच्छी बात है। अगर तू अलग से और प्रैक्टिस करेगा ना आर्म रेसलिंग की, तो अपनी स्किल को बहुत ज्यादा डेवलप कर सकता है अगर तू अपनी प्रैक्टिस करेगा तो। ये चलो ठीक है, जरा कंटिन्यू कर। ठीक है, मैं जब लड़ाया। हाँ ठीक है ठीक है अब, सर। ओके अब जरा कंटिन्यू करते हैं। देखो यार, ये तुम्हारा नॉर्मल स्पॉट है तो रावण, ये तेरा रेगुलर स्पॉट है, इसमें तेरे घुटने नॉर्मल होते हैं। और ये तेरा वेलगस वाला स्पॉट है, इसमें तेरे घुटने अंदर भागते हैं। दिख गया तुम्हें? अब हाँ दिख गया। ओके ग्रेट। अब ज्यादातर लोग कहेंगे यार कि करण भाई, एक सेकंड जरा क्लोज करो टैब्स को, कि यार करण भाई देखो यार, ये होता है बैड स्क्वाड, ये होता है गुड स्क्वाड। ये गुड होता है इसमें, ये बहुत अच्छा स्क्वाड होता है यार, ये बहुत खराब स्क्वाड होता है। अगर तुम किसी भी एथलीट को दौड़ते हुए देखोगे, एथलीट अजीब अजीब पोजीशन में दौड़ते हैं भाई। कभी एथलीट जैसे देख, एक एथलीट होगा ऐसे करके आएगा। अरे आवाज कट रही है तुम्हारी। अच्छा रुक जा एक सेकंड यार, एक सेकंड। हेलो हेलो, अरे आवाज हाँ कट रही है तुम्हारी। रुको रुको एक सेकंड रुको। मुझे आवाज आ रही क्लियर से? अगर लकी को आ रही है इसका मतलब रावण तेरी तरफ से दिक्कत है। अरे मेरा कैसे हो सकता है, मेरा 5G चल रहा है, ऐसे कैसे खराब हो जाए? तुम्हारी बीच में थोड़ा ऐसी वीडियो भी तुम्हारी अटक रही है हल्की सी, जैसे तुम बोलते हो हल्का ऐसा लगता है, फिर ठीक हो जाती है। अच्छा एक सेकंड रुक जाए, फिर देखता हूँ मैं क्या होता है। नहीं यार, नेट बेस्ड तो कोई एक्टिविटी चल नहीं रही मेरी। बताना अगर, ठीक है बताऊँ। ठीक है अगर दोबारा हो तो बताना। तो देखो यार, अगर आप एथलीट हो, गलत फॉर्म और सही फॉर्म जो होता है ना, गुड फॉर्म बैड फॉर्म, आप इस तरीके से चीजों को मत सोचा करो। ये गुड फॉर्म और बैड फॉर्म की तरीके से मत सोचा करो। आप इस तरीके से सोचा करो कि आपकी कैपेसिटी कितनी है, आपका करने का क्षमता कितना है, और आप उस क्षमता के मुकाबले आप उसमें कितना लोड और कितना वेट डाल रहे हो। आप चाहते हो कि आपकी करने की क्षमता आपके लोड से ज्यादा हो। आप कोई भी एक्सरसाइज कर रहे हो, आप सही फॉर्म गलत फॉर्म तो सोचो चलो ठीक है, पर आप अपने आप से ये पूछो यार कि इस पोजीशन में क्या मेरी मसल झेल सकती है, या मेरी हड्डियां या जॉइंट झेल सकते हैं। अगर मैं अपने पैर अंदर करके स्क्वाट कर रहा हूँ, मैं इस तरीके से स्क्वाट कर रहा हूँ ना, बिल्कुल घुटने अंदर की तरफ लाके, तो अगर मैं घुटने अंदर भेज के स्क्वाट कर रहा हूँ, तो जो मेरे जोड़ों पे प्रेशर पड़ रहा है, जो मेरे घुटनों पे जो प्रेशर पड़ रहा है, क्या मेरे घुटने इन प्रेशर के लिए तैयार है, हाँ या ना? क्या मैंने हल्के हल्के प्रैक्टिस करी है? क्या मैंने धीरे धीरे करके प्रोग्रेशन किया है? अगर मैं राउंड लिफ्टिंग करके बिल्कुल अपनी पीठ झुका के, ऐसे पीठ झुका के
यहाँ पे वेट पकड़ के अब मैं जेफरसन कॉल कर रहा हूँ कि देख, ठीक है आपको कि ये बंदा है, उसकी देखो स्माइली फेस है, सो ये उसकी नाक है। अब ये बंदा है बिल्कुल बैठ के अपनी बैक राउंड करके डेडलिफ्ट कर रहा है। तो आप बैक राउंड करके डेडलिफ्ट कर रहे हो तो क्या आपने अपनी आदत बनाई है? क्या आपने 1-2 किलो के साथ शुरू किया है? क्या आपने धीरे धीरे बढ़ाया है? आपने कहा यार मुझे दर्द नहीं होना चाहिए, पेन के साथ नहीं करूंगा। सो आप अपने माइंड में ये सोचा करो यार कि मैं एक एक्सरसाइज कर रहा हूँ, क्या मेरा शरीर उसके लिए तैयार है? क्या मैंने कभी इस पोजीशन में एक्सरसाइज करी भी है? इस पोजीशन में फील कैसा करता हूँ अगले दिन एक्सरसाइज करने के बाद? एक बार आप ये देखोगे तो आप रियलाइज करते हो कि हमारी बॉडी हजारों तरीकों से हिल सकती है, हजारों तरीकों से हिल सकती है। कोई एक तरीका नहीं होता है। कुछ सर्टेन पोजीशन में वेट ज्यादा उठा सकते हैं। ऑब्वियसली अगर आपकी बैक अच्छे पोस्चर में आपको डेडलिफ्ट कराऊंगा तो आपका वेट ज्यादा उठेगा। राउंड बैक करोगे ऑब्वियसली वेट कम उठेगा क्योंकि बैक में थोड़ा प्रेशर पड़ जाता है। पर इसका ये मतलब नहीं कि मैं धीरे धीरे करके राउंड बैक में वेट नहीं बढ़वा सकता। तो जब आपको पेन होता है तो कई बार पेन इस कारण से होता है सिंपली कि मेरे उस मसल में या उस जॉइंट में वो स्ट्रेंथ या वो कैपेसिटी नहीं है जितना लोड उस पर पड़ रहा है। कई बार ये बात हो जाती है। अभी तक ये फंडा किसको समझ में आया? पता लगा, सही है। ठीक है, तो मतलब जब आपको इंजरी होती है आप कहीं ना कहीं ये सोच सकते हो मैं क्या करूं कि मैं उस जोड़ को मजबूत करना शुरू करूं, मैं कैसे उसमें मजबूती लाऊं, कैसे उसमें ताकत लाऊं, ताकि वही चीज जो आज दर्द कर रही है उसे कल दर्द ना दे। ये एक सोचने का बहुत अच्छा तरीका होता है। अब बात करते हैं अगर आपको इंजरी हो गई, यार ये स्नेहा का मुझे दिख रहा है, स्नेहा तू है यहाँ पे या नहीं है? यही पे हूँ मैं सर। अच्छा 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 अच्छा, चलो ठीक है, गुड। मैं समझ रही हूँ, अच्छा मैं ये बता गुड लिसनर हूँ ना। हाँ तू गुड लिसनर है, अब अभी गुड यस भी करना शुरू कर दे, क्योंकि क्या होता है भूत भी गुड लिसनर होते हैं। ठीक है। तो इंसान और भूत में फर्क क्या होता है कि भूत सारा वापस बोलता नहीं है और चुपचाप रहता है। वो रात को आपको देखता है, सो रहे होते हैं तो आपको घूरते रहता है वो, और आपको पता नहीं लगता कि वो है भी वहां पे या नहीं है। ठीक है, बता दिया। लकी अपने फोन को यार प्लीज म्यूट कर ले, मैं म्यूट कर रहा हूँ क्योंकि आवाज आ रही है। ठीक है, एनीवेज सो देखो यार, अब आपको जैसे इंजरी होती है, अब आप आते हो और आप कहते हो कि बॉस मेरे को हो गई इंजरी, अब मैं क्या करूं? ठीक है मैं समझ गया, मेरी जितनी कैपेसिटी थी, जितना मेरा करने का जो हैसियत था, मैंने उससे ज्यादा लोड पकड़ा दिया। शिट, मैं सॉरी, मैं 15 किलो, मैं लैटरल रेस 5 किलो का कर सकता था, लेकिन मैंने 7.5 उठा दी, 10 उठा दिया, मेरे कंधे में थोड़ा दर्द हो गया। मैं ठीक कैसे करूँ उस इंजरी को? प्लीज इस बात को ध्यान से सुनना, मैं बहुत जरूरी बात बताने वाला हूँ। ठीक है स्नेहा, इसको लिख ले, अगर हो सके तो नोट्स बना ले, पर ध्यान से सुनना जो मैं कहने वाला हूँ। ठीक है। जब आपको इंजरी होती है, आपके पास 3 प्रकार की एक्सरसाइज होती है इंजरी को सही करने के लिए, 1, 2 और 3। इसको एक को हम कहते हैं नो पेन, एक को हम कहते हैं पेन लेटर, पेन बाद में, और तीसरे को हम कहते हैं पेन। कहने का तात्पर्य क्या है, कहने का मतलब क्या है कि अगर आपको शोल्डर की इंजरी हो रखी है, जैसे हमने बोला है लैटरल रेस है, जैसे जो लैटरल रेस होता है उसके लिए तुम्हारे डेल्टॉइड्स के लिए, कंधों के लिए, तो आपने लैटरल रेस करे, अब आपको पेन होता है लैटरल रेस में क्योंकि आपने ज्यादा उठा के। तो भाई मैं क्या कर सकता हूँ? आप गौर करोगे, आपको इंजरी जैसी भी है और कैसी भी है, कुछ कुछ एक्सरसाइज और मूवमेंट में आपको पेन नहीं होता। आपने हाथ ऐसे उठाया, आपने कहा आ यार दर्द हो रहा है, आपने हाथ ऐसे उठाया, यहाँ भी दर्द हो रहा है, पर आपने हाथ ऐसे उठाया, आपने कहा यार यहाँ दर्द नहीं है इतना, यहाँ मैं एक्चुअली अच्छा फील कर रहा हूँ। ठीक है, आपने रोटेटर कफ वाली एक्सरसाइज करी, आपने कहा ये तो पेन कर रहा है मेरे को, पर ये मूवमेंट मेरे को दर्द नहीं कर रहा। मतलब मैं उदाहरण दे रहा हूँ, मैं नहीं कह रहा हर बार ऐसा होता है, पर आप गौर करोगे कि इंजरी के बावजूद कई सारी या कुछ कुछ एक्सरसाइजेस आपकी होती है जो आप उस मसल के आसपास की मसल्स के लिए कर सकते हो जिसमें आपको पेन नहीं होता है। तो ये आपको खुद चेकिंग करनी पड़ती है इसकी। सब चेक करते बोलते हैं ठीक है यार इस मूवमेंट में पेन है बट यहाँ पे पेन नहीं है,
इस वाली एक्सरसाइज में पेन नहीं है, मैं पुल अप कर रहा हूँ तो पुल अप में कोई पेन नहीं हो रहा, मैं पुशअप्स कर रहा हूँ अगर इंक्लाइन में, तो इंक्लाइन में कोई पेन नहीं है, डिक्लाइन में लेकिन दर्द होता है। तो आप ऐसे करते करते आप वो एक्सरसाइजेस पता करना शुरू करते हो, कौन सी एक्सरसाइजेस जिसमें मेरे को पेन बिल्कुल नहीं होता, जो मेरी इंजरी को बिल्कुल छेड़ता नहीं है। ये हो गया पहला काम, नो पेन एक्सरसाइज। दूसरी होती है पेन लेटर एक्सरसाइज। ये वो वाली एक्सरसाइज होती है जिसको आप थोड़ा बहुत करो या हल्के वेट के साथ करो या कुछ टाइम के लिए करो, तो आप कहते हो हाँ ठीक है अभी मेरे को अच्छा फील हो रहा है, लेकिन आप ज्यादा करते हो फिर आप कहते हो यार ये ज्यादा करके पेन हो रहा है। जैसे जैसे अगर आपको लैटरल रेस में आपको पेन शुरू हो गया, आपने लैटरल रेस किया, आपने कहा यार इसमें दर्द हो रहा है, आप फ्रंट रेस करते हो, फ्रंट में कहता है इसमें शुरू में दर्द नहीं होता, लेकिन जब मैं ज्यादा रेपिटेशन लगा रही हूँ या मैं 30-40 सेकंड से ज्यादा कर रही हूँ तो मेरे को दर्द हो रहा है। तो ये ऐसी एक्सरसाइज होती है जो आपको शुरू में दर्द नहीं, बट कुछ समय के बाद या कुछ वेट बढ़ाने के बाद दर्द देती है। ये कैटेगरी नंबर 2 होती है। और तीसरी होती है इसको पेन एक्सरसाइज कहते हैं। ये वो सारे मूवमेंट और एक्सरसाइज होती है जिसको आप जैसे ही करोगे, मतलब इसको हल्का भी वेट के साथ करते हो, इमीडिएटली आप हाँ यार दर्द हो रहा है, कंफर्टेबल नहीं है, ये वो वाली चीज आती है आपके लिए। तो तीसरी जो कैटेगरी होती है वो एक्सरसाइज होती है उन एक्सरसाइज की जो आपको पेन देती है, आपको उसमें दर्द होता है और आप उसको उसको करते ही शुरू हो जाता है, मतलब आपको कुछ नहीं करना पड़ता, जैसी पोजीशन में आते हो आपका पेन शुरू है। अब एक काम करो स्नेहा, मुझे तीनों कैटेगरी एक बार रिपीट करके बता दो प्लीज। ये ले भागी है, हो हा हा हा। चल बराबर तू बता मुझे। ये क्या हुआ? पता नहीं। क्या चीज? अरे रिपीट रिपीट ब्रो। अच्छा रुक जा, स्नेहा आ गई, उसको जरा बोल रहा हूँ मैं। हाँ तो स्नेहा तुमने सुना जो मैंने अभी तुम्हें बताया था? हाँ सर, नेटवर्क इशू हो रहा है, बट मैंने सुना है एक में पेन, एक होता है पेन जो बाद में होता है इंजरी होने से, एक होता है आ, उसी वक्त पेन होता है एक बार। हाँ मेरे को एक बता, आपको इंजरी सही करनी है तो हमने क्या डिस्कस किया कि इंजरी वो कौन सी कैटेगरीज होती है जो आप फील करते हो इंजरी के बाद, कौन सी एक्सरसाइज होती है किस प्रकार की? आपने ये बताया किसी किसी एक्सरसाइज में हम करते हैं तो मतलब अगर रेंज ऑफ मोशन ज्यादा रखते हैं तो फील होता है, और बीच में नहीं होता कहीं ना कहीं। अच्छा ठीक है, मैं एक बार बताओ, दोबारा बता रहा हूँ, मैं तेरे को समझाना चाहता हूँ एक चीज। तो नेटवर्क ही कट जाते हैं आधा घंटे, तो फिर मैं डिस्कनेक्ट हो जा रही हूँ बार बार। अच्छा तो अब देख लो यार, होता है तो ठीक है, मैं एक और बार समझाऊं फिर क्या? हाँ ठीक है, एक लास्ट फास्ट समझाना आप। ठीक। सो देखो, आप कर रहे हो लैटरल रेज, ठीक, आपने हाथ ऐसे ऊपर उठाया, आपने हाथ ऊपर उठाया, ठीक, आप गए वहां पे, आप लैटरल रेज कर रहे हो, और आप लैटरल रेज करते हुए आपको इंजरी होगी अपने शोल्डर में। ये अभी तक पॉइंट समझ में आ रहा है, यस और नो? हाँ ग्रेट। अब आपको हो गई शोल्डर इंजरी। एक सेकंड जरा, ये इरेजर कहाँ पे है? अब आपने कहा है कि मेरा कंधा इंजर हो चुका है, इंजरी के बावजूद आप गौर करोगे कि इंजरी के बावजूद कुछ एक्सरसाइजेस होती है हाथ की जो आप कर सकते हो जिसमें आपको कोई पेन नहीं होता है। उदाहरण के लिए ऐसा हो सकता है, मैं नहीं कह रहा हूं हर बार होता है, बट इट इज पॉसिबल कि आपने लैटरल रेस किया, आपको शोल्डर में पेन था, उसके बाद आपने पुलअप किया, आपने कहा यार कि यार करण सर मेरे को लैटरल रेस में तो पेन हो रहा है, पर मैं जब पुलअप कर रही हूँ तब मेरे को कंधे में कोई पेन नहीं हो रहा। ये हो सकता है, ऐसा ऐसा पॉसिबिलिटी, मैं नहीं कह रहा हर बार होता है, लेकिन जब आपको एक इंजरी होती है आप तब भी देखते हो, उसके बावजूद आसपास की कई सारी एक्सरसाइज होती है जो आप कर सकते हो और आपका दर्द नहीं होता। ये चीज तो समझ गई? यस सर। ओके ग्रेट। तो इंजरी के बावजूद आप कुछ एक्सरसाइज कर सकते हो उस बॉडी पार्ट के लिए, जो कुछ भी हो सकता है, हर आदमी के लिए अलग होता है। हो सकता है कि तेरे को इंजरी हुई है, तेरे दोस्त को सेम इंजरी हुई, पर तेरे को पुलअप सूट करा है, तेरे दोस्त को पुलअप नहीं सूट करा, तेरा दोस्त कह रहा है नहीं यार स्नेहा मेरी तेरी इंजरी सिमिलर लग रही है पर मेरे में कंधे में दर्द हो रहा है पीछे, मैं पुलअप्स नहीं कर सकता। सो ये डिफरेंट होता है हर बंदे के लिए।
सो पहली चीज आपको क्या हो सकती है कि आपको कोई दर्द नहीं हो रहा, कुछ कुछ एक्सरसाइजेस होती है जिसमें आप कहोगे यार कि अरे मैंने इंजरी करी पर तब भी मेरे को एक्सरसाइज में दर्द नहीं है। कुछ एक्सरसाइज होती है जो पेन लेटर होती है, कि आपने साइड रेज किया और आपको साइड रेज में दर्द हो गया, आपने कहा यार इंजरी हो गई, आप फ्रंट रेज करते हो उदाहरण के लिए, और आप फ्रंट रेज करते हो, फ्रंट रेज करके आप कहते हो कि करण सर मैं फ्रंट रेज कर रही हूँ तो मेरे को शुरू में दर्द नहीं होता, मैं 5-8 रेप निकालती हूँ मुझे दिक्कत नहीं आती, पर जैसे ही मैं 9 या 10 रेप करती हूँ तब मेरा पेन शुरू आता है। तो ये वो एक्सरसाइज है देखो शुरू में दर्द नहीं देगी, देखो बाद में दर्द देती है, मतलब ये फॉर सम रीजन आप शुरू में कर सकते हो, शुरू में आपको इतना फर्क नहीं पड़ता, बट हो सकता है अगर आप वेट इसमें ज्यादा बढ़ाओ या फिर आपने इस पे ज्यादा ज्यादा टाइम के लिए आपने कर दिया, तो आप बाद में जाके पेन फील करते हो। ये देखो समझ में आ गया? यस सर। ओके ग्रेट। सो मतलब पेन लेटर एक्सरसाइज है, ये ऐसी होती है कि देखो ये वाली एक्सरसाइज तो नो पेन वाली ऐसी होती है जो देखो कभी भी पेन नहीं होता, तू बहुत कंफर्टेबल फील करती है। पेन लेटर में क्या होता है, शुरुआत में पेन नहीं होता लेकिन बाद में जाके तुम ज्यादा करते हो तो तुम कहते हो यार अब मेरे को पेन शुरू हो रहा है। और तीसरी होती है, हम पेन एक्सरसाइज बोलेंगे इसको, ये वाली इमीडिएटली देखो वहां दर्द देती है जहां तेको इंजरी है। लैटरल रेस क्या, यार यार अभी से दर्द हो रहा है, शायद पुशअप किया तूने, नहीं यार पुशअप में भी वहीं पे पेन हो रहा है। ये वो एक्सरसाइज होती है जो आपको दर्द देती ही देती है, ये आप कैसे भी करते हो आपको दर्द होता ही इन एक्सरसाइज में। ये 3 कैटेगरी है, इंजरी के बाद आपको 3 कैटेगरी मिलेगी एक्सरसाइजेस की। अब ये 3 कैटेगरी मेरे को रिपीट कर दे क्योंकि इसके बाद मैं एक जरूरी बात बताऊंगा। कैसे रिपीट करूँ, मतलब शुरू से बताना? हाँ जी, बस मेरे को बता दे कि जब आपको इंजरी होती है तो इंजरी के बाद मैं तो तुम्हें क्या सर बताया वो समझा दो। तीन कैटेगरी होती है, एक नो पेन, एक पेन और एक पेन लेटर। अच्छा ठीक है, तो एक है तुम्हारी नो पेन हाँ, और एक है पेन और एक है पेन लेटर, मतलब कुछ थोड़ा करने के बाद पेन स्टार्ट होगा, ऑल कुछ राइट, रैप्स करने के बाद। ठीक है करेक्ट। सो हमारे पास ये 3 कैटेगरी है, नो पेन, पेन लेटर और पेन, ये 3 कैटेगरीज है। अब सवाल आता है कि ठीक है बॉस, आपने मेरा कान तो खा दिया, मेरे को बता तो दिया है 3 चीजें, अच्छी बात है, क्या उखाड़ा, मैं क्या करूं इस ज्ञान का, तो अब इसके ऊपर बात करेंगे। सो अब क्या होता है कि अभी भी तेको लैटरल रेस की इंजरी है, ओके, तूने लैटरल रेस किया, तेको शोल्डर में पेन है, तेरे को शोल्डर पेन है इस उदाहरण में। स्नेहा एक चीज मेरे को बता, आर्म्स की कितनी एक्सरसाइज होती होंगी तेरे हिसाब से, गेस कर। काफी सारे होते हैं, काफी, मैं फ्रंट 20। रेस, साइड रेस। हम्म। उल्टा अगर तू बाइसेप क्या? कर्ल और ट्राइसेप एक्सटेंशन को भी काउंट करे वो भी एक्सरसाइज आती है, करेक्ट। हाँ, और तुम फोर बहुत आर्म की सारे एक्सरसाइज होते हो हैं। गए, ऑल राइट ग्रेट ग्रेट। मतलब लेट, वेरिएशन चेंज हो जाता है सर वालों को। बिल्कुल एब्सोल्युटली, वेरिएशन भी कई सारे। सो मैं उदाहरण के लिए लेके चलता हूं कि अभी हम ये मान के चल रहे स्नेहा कि 20 एक्सरसाइज हम लेके चल रहे हैं, एग्जाम्पल 20 हो सकती है, 15 हो सकती है, 25 हो सकती है। लेट अस से कि 20 एक्सरसाइजेस हमने पकड़ी जो किसी ना किसी रूप में तेरे आर्म्स को टारगेट करती है, ऑलराइट। अब इन 20 एक्सरसाइज को हम एक एक करके हम ट्राई करेंगे। और आपका फिंगर अलग अलग है ना, बाबा देखो, ये मेरे लिए आम आर्म, नहीं आता है। मेरे लिए देखो आर्म क्या होता है, हाथ होता है। सो अगर शोल्डर में इंजरी अच्छा। है तो शोल्डर के आसपास की सारी चीजें, जैसे देख अगर तू पुशअप करती है वो भी एक आर्म एक्सरसाइज एक तरीके से। अच्छा। देख देख इस तरीके से सोच, तू तेरे कंधे में इंजरी है, अगर तेरे कंधे में इंजरी है क्या ऐसा पॉसिबल है कि पुशअप करते हुए तेरे को दर्द हो सकता है? हो सकता है। हो सकता है, राइट। तो कोई भी एक्सरसाइज जो इस शोल्डर को इस्तेमाल करेगी, मैं उस एक्सरसाइज को उस कैटेगरी के अंदर डालना चाहता हूँ, इस तरीके से समझ लो। क्योंकि क्योंकि मेरे को अभी क्या पता करना है, मुझे पता करना है कि तेरी इंजरी के बावजूद तेरे शरीर की क्षमता क्या है, तुम क्या कर सकती हो और क्या नहीं कर सकती, ये मेरा जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, अभी तक तेरा ठीक है, क्योंकि मैं जरूरी बात बताने वाला हूँ तेरे को। ठीक है, प्लीज सभी लोग ध्यान से सुनना इस बात को। स्नेहा तू जिम जाती है,
तो कहती है करण सर मैं लैटरल रेज कर रही हूँ, मेरा लैटरल रेज में बड़ा तेज दर्द हो रहा है, तो आप मुझे लैटरल रेज तो मत ही कराओ क्योंकि मेरे को उसमें हो रहा है पेन तगड़ा वाला। तो तू क्या करती है कि तू 15-20 एक्सरसाइज लेती है, बाइसेप कर्ल से लेके, ओवरहेड प्रेस से लेके, पुशअप से लेके, फ्रंट रेस से लेके, रो से लेके, तो ऐसे करके 15-20 एक्सरसाइज पकड़ती है, वेरिएशंस लेती है ना तू कई सारे, और तू एक एक करके वेरिएशंस को ट्राई करना शुरू करती है। तू ये देखती है कि यार करण सर इस 20 एक्सरसाइज में से, उदाहरण के लिए जस्ट एज एन एग्जांपल, करण सर 5 एक्सरसाइज तो मुझे बिल्कुल पेन नहीं होता, मतलब मक्खन, आप मुझे मतलब इन 5 एक्सरसाइज करते हैं मेरे को पता ही नहीं लगता मेरी इंजरी है, बिल्कुल परफेक्ट बात है। करण सर 6 एक्सरसाइजेस ऐसी है जो मैं शुरू में करती हूँ, मैं ठीक ठीक फील करती हूँ, बट बाद में जाके ना मेरे को फिर दर्द होना शुरू होता है, मतलब मैं थोड़ा बहुत करती हूँ तो ठीक है, ज्यादा करती हूँ तो पेन शुरू होता है। हाँ जी सर एक क्वेश्चन था सर, एक मैं कह था कि मेरे हाँ जी। क्लाइंट को ना अभी कुछ दिन पहले एक एक्सरसाइज करते बाइसेप्स कर्ल करते इंजरी हो गया। हाँ हाँ वो बाइसेप्स कर्ल कर रहा था, तो मैं उनसे बोला था वेट कम लगाओ, बट उन्होंने कहा नहीं थोड़ा और लगा दो, और लगाया उन्होंने 2-3 रैप के, 4 उसके बाद ना कुछ दिन बाद एक्सरसाइज करते उनको बाइसेप्स ठीक है। कर्ल स्नेहा मेरी आवाज आ रही है? यस सर। ओके सो देख, सर मैं डिस्कनेक्ट हो रहा है। नहीं तो वो सभी का हुआ था, वो 40 मिनट खत्म हो गए थे ना, अभी धीरे धीरे सब लोग आ जाएंगे। तो ओके तो देखो हाँ जी, तो देखो आपने 20 एक्सरसाइजेस उदाहरण के लिए, देखो स्नेहा मैं तेरे को सिर्फ एग्जांपल्स दे रहा हूँ, ये ऐसे नहीं है कि 20 ही एक्सरसाइज होती है और लैटरल रेज के लिए यही तरीका होता है, ये जस्ट मैं तेरे अंदर एक सोच डालने वाला हूँ। और सर तू मेरे बार ट्रेनर ने मेरी बहुत इंजरी करवाई है, मुझे क्या ऐसा क्या फील होता है। तेरे ट्रेनर ने क्या मेरी कराई? इंजरी बहुत करवाई है, अच्छा मेरे ट्रेनर जो जिनके पास गई थी, बहुत इंजरी करवा रखी है मुझे, बट वो सेल्फ खुद ही करते करते फिर खुद ही रिकवर भी हो गया। देख तू यंग है अभी यार। क्योंकि उन्होंने मुझे बाइसेप्स कर्ल करवा रहे थे, हाँ, रॉड की, और 5-5 का प्लेट लगा दिया। तो उस वक्त ओके, करते हुए मुझे याद है कि मुझे बहुत ज्यादा पेन होता था फोरआर्म्स में ना, और हाँ पूरी, जी, हाँ। तो लेकिन वो फिर भी उन्होंने बोला नहीं नहीं इसी पे करो, क्योंकि वो बॉडी बिल्डर टाइप है ना वो, तो हम्म, वो ज्यादा फिर भी धक्का देते नहीं, करो ठीक हो जाएगा, वो ऐसे ही हो रहा है ऐसे, और करते करते फिर ठीक भी हो गया मेरा अपने आप। मैं समझ गया, हो भी सकता है, मतलब मैं ये कहता हूँ ना, देख यार, ये जो क्या कहते हैं, ये जो ठेठ अप्रोच होता है ना काम करने का, इसमें हम्म, 50-50 का खेल होता है, हो सकता है तो हाँ ये रिकवर हो करके, सकता है। बिल्कुल, और हो सकता है कि तू उल्टे रास्ते जाती हो, तेरे को इंजरी 6 महीने हो जाती यार उन्होंने हर जगह इंजरी करवाई, लाइक मेरे नी में इतना पेन कर दिया था कि मुझे मूव लगा के पट्टी बांधना पड़ा था पूरे दिन, और है। वैसे ही में उन्होंने स्कॉट लगाया मुझे कि नहीं नहीं करो, करते करते ठीक हो जाएगा। फिर वो मतलब 1 हफ्ते तक पट्टी में रही मैं, उसके बाद फिर ठीक भी हो गया करते करते। अब मैं तेरे को वही कह रहा वो हूँ यार, भगवान भगवान ने बताया। ये तो है यार, देख स्नेहा, देख खतरे वाली बात तो है ही है, और हम्म, क्या होता है देख, तू स्टूडेंट है, तेरा कर्तव्य है अपनी गुरु की बात सुनना ना, वो बात मैं समझता हूँ, हम्म, मतलब टीचर कुछ कहता है आप हम्म। ज्यादा पूछते नहीं हो, क्योंकि अंत में क्या होता है, स्टूडेंट तभी सोख सकता है। हाँ बाकी अच्छा, एनीवेज रावण तू है ना यहाँ पे? हाँ मैं सो कर रहा हूँ, सॉरी तुम्हारी नॉलेज। चल अच्छी बात है। तो अभी जस्ट मैं जब अच्छी, चलो वापस आ गया यार, मुझे एक सेकंड, फंडा तो समझ चुका है ना, एक बार इसको भी समझाने का है। ओह, यानी अभी हमारा यही चल रहा है, मेरा तो यार यही, मैं तो समझ रहा हूँ कि मैं एक्सरसाइज करो तो मैं समझ आ रहा है कि हाँ ये तो मैं एक्सरसाइज में अप्लाई हो रहा है मेरा तो। एग्जैक्टली। हाँ जी, तो स्नेहा देखो, अभी कुछ और बोलना है तेरे को, कंटिन्यू करे या तेरे को अभी कुछ और भी कहना है? नहीं नहीं, मैं बस ये कहती थी कि उन्होंने मुझे अब मतलब फील होता है कि वो उस वक्त मेरी इंजरी थी, तो उस वक्त मुझे नॉलेज नहीं थी, और वो उसी पे करवाते रहते थे। दर्द होता है मुझे, शोल्डर में भी बहुत दिन पेन रहा था, तो मुझे मुझे इनफैक्ट मतलब ये आइडिया नहीं था कि इंजरी भी होती है, तो मुझे लगता है वो इंजरी थी मेरी, बट उन्होंने ऐसे करवाते करवाते ठीक कर दिया। मैं समझता हूँ यार, और ये एक्सपीरियंस ही आदमी सीखता है, और ठीक है देख यार, तू दोबारा मैं मम्मी रुक कहता हूँ, जाओ, क्लास में डिस्टर्ब मत करो दोबारा मैं मुझे। कहता हूँ, तू तू यंग है ना, तो यूथ में हमारी जो यंग एटलीस्ट 30 से पहले, मोस्टली क्या होता है, आप कुछ भी करते हो 30 साल से पहले, तो यूजली आपकी रिकवरी बहुत क्विक होती है, जैसे कहते हैं ना, जब तक आप बिल्कुल ही कोई स्टूपिड चीज ना करो, कि अपना अपने अपने घुटने के अंदर जो सर अब एसीएल का ऐसी पट्टा। आदत हो गई ना, हम्म, उन्होंने मतलब ऐसी आदत करवा दी है मेरी
लाइक अगर मैं कितनी भी बीमार हूँ, मतलब मेरा बीपी अभी चल रहा था 50, जब मेरी मेडिसिन चल रही थी 50 ऐसे से मेरा बीपी चल रहा, बट फिर भी मुझे लाइट वेट मतलब अब करना ही नहीं आता, मतलब लाइट वेट तो होता ही नहीं, मतलब जब तक मैं हैवी नहीं करती मुझे फील भी नहीं होता। हाँ, नहीं, मैं बिल्कुल समझता हूँ। देख यार, अंत में क्या है कि मेरे लिए क्या है ना, देख स्नेहा, मेरे को इसलिए डर लगता है इस अप्रोच से, नॉट बिकॉज तू गलत है। मेरे पास दोस्त है जो स्टेट और नेशनल लेवल है बॉक्सिंग कर चुके हैं। मेरा जो दोस्त है वो है ऑलमोस्ट नेशनल के लिए क्वालिफाई हो गया था रनिंग के लिए। तो ये जो मेंटालिटी होती है ना हार्ड वर्क वाली, मैं हमेशा थम्स अप करता हूँ, मैं बहुत अप्रिशिएट करता हूँ। तूने जो जो तू बात करी तो एथलीट की तरह बात करी है। मेरा डर सिर्फ इस बात का है कि ले, इसका कनेक्शन बहुत खराब है। अच्छा सुन लकी, अपना क्वेश्चन जल्दी पूछ ले, उसके बाद फिर मैं जल्दी ये पॉइंट बताना चाह रहा था। यस सर। अपना जो तू क्वेश्चन पूछा था जल्दी पूछ ले प्लीज, फिर मैं पॉइंट बताना चाह रहा था देखो आगे का। सर मैं कहता जो टैनी एल्बो है, तो उनको ना हम्म। इंजरी हो गई बाइसेप्स कर्ल करते हुए, और उनको कम से कम हो गया 20-25 दिन। मैं उनको ऐसा एक्सरसाइजेस ढूंढता हूँ कि इसमें इनको पेन ना हो, तो वो करते हैं। जैसे एक दिन मैं उनको ना ऑजी पुल अप करा रहा था, तो कह लगा इसमें पेन हो रहा है, तो मैंने मत करो, लेट पुल डाउन करो, तो कह हाँ उसमें थोड़ा कम पेन हो रहा है। मैं चलो ठीक है, सिटेड रोइंग करो, उसमें भी कम पेन हो रहा है। बाइसेप्स कर्ल करने में पेन हो रहा है, तो मैंने नहीं करवाया। तो ऐसे ढूंढ ढूंढ के एक्सरसाइज उनको करवा रहा हूँ, बट ये रिकवरी क्यों नहीं हो रहा, मतलब बहुत स्लो रिकवरी हो रहा है मतलब। ओके, तो अभी इस पे चल, ये दिस इज अ गुड क्वेश्चन, ये आगे जाके मैं इसको क्लियर करता हूँ। सो आगे ठीक है जाके सर। क्लियर करता हूँ। सुन स्नेहा, मैं तेरा हाँ पॉइंट अभी थोड़ा सा, अभी मैं तुझसे अभी एंड में थोड़ा सा और डिस्कस करेंगे। मैं पहले अपना पॉइंट सबको बताना चाह रहा था, ओके? उसके उसके बाद फिर हम जी आगे सर। बात कर सकते हैं। सो देखो यार, आपने स्नेहा को लैटरल रेस में इंजरी हुई, उसने 20 अलग अलग एक्सरसाइज पकड़ी, गूगल में गई वोटेवर, उसने 20 अलग अलग निकाली, जो उसने कहा कहीं ना कहीं इसमें कंधे का इस्तेमाल हो रहा है। 5 एक्सरसाइज उसने पकड़ी, तो उसने कहा कि यार मुझे तो बिल्कुल पेन नहीं है 5 में, मक्खन बिल्कुल बढ़िया कर रही हूँ। 6 एक्सरसाइज उसने कहा यार मैं थोड़ा बहुत करती हूँ, मैं हल्का फुल्का फील करती हूँ, बट मतलब शुरू में नहीं होता, बाद में थोड़ा थोड़ा शुरू होता है। और तीसरी वो पता करती है कि 9 एक्सरसाइज है, जो कहती है यार मैं तो साले इन एक्सरसाइज को छूती भी हूँ ना, मैं बैठ के इनके बारे में सोचती भी हूँ, उसमें भी साले दर्द होता है मेरे को, मतलब ये तो मेरे को पेन 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 देती है। अब आपको क्या पता लग गया? आपको बहुत बड़ी चीज पता लग गई। सो आपको पता लग गया आपकी बॉडी क्या चीज बहुत ज्यादा पसंद कर रही है, मतलब किस चीज में से कोई आपत्ति नहीं है, क्या चीज है जो थोड़ा बहुत झेल के पर ज्यादा नहीं पसंद करती, और क्या चीज है जिसको बिल्कुल पसंद नहीं करती है। सो इसको हम ऐसे कह सकते हैं कि अब जैसे खाना होता है ना, कि आप किसी टाइप का फूड खाते हो और आप बहुत अच्छा फील करते हो, आप कुछ टाइप का फूड खाते हो उसमें हल्की फुल्की गैस होती है, और आप एक फूड खाते हो जो बिल्कुल आपका पेट खराब कर देता है। तो ये काइंड ऑफ वैसी सोच है कि आपकी जो डाइट होनी चाहिए वो मोस्टली ऐसे फूड की होनी चाहिए जो आपका पेट बिल्कुल साफ रखती है। या अगर आप एक्सरसाइज के लिए डायरेक्टली बोलो, मोस्ट ऑफ योर एक्सरसाइजेस इंजरी के दौरान शुड बी ऐसी एक्सरसाइज जो आपको बिल्कुल पेन नहीं देती, आप जिसमें मक्खन फील करते हो। दिस शुड बी मोर देन 50%, आप कह सकते हो 50-75%। अब इसमें से कुछ कैटेगरी 25-30% होती है इन एक्सरसाइज की जो आपको पेन देती है, बट शुरू में नहीं बाद में देती है। इनको आप डालते हो ताकि आप धीरे धीरे करके उन जगहों को मजबूत कर सको जो जगह आपकी वीक हो रखी है। और जो थर्ड कैटेगरी होती है पेन वाली, इनको आप एक्सरसाइजेस के दौरान यूज नहीं करते हो, इनको आप हफ्ते 2 हफ्ते में यूज करते हो चेक करने के लिए कि आपकी इंजरी की रिकवरी कैसी है। पेन एक्सरसाइजेस आप वर्कआउट में यूज नहीं करते हो, आप इसको एक औजार की तरह है, जिससे आप नब्ज चेक करते हैं किसी की, या किसी का वो चेक करते हो, कहते हैं किसी का हार्ट बीट वगैरह चेक करते हो। तो पेन एक्सरसाइज आप चेकिंग के लिए करते हो यार कि मेरी रिकवरी कैसी चल रही है। ये स्नेहा एक बार रिपीट कर दे मैंने क्या बोला, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अरे दरवाजा बंद कर देना जरा, हेलो हेलो, माँ दरवाजा बंद कर दो। सो ये आप मेरे को 3 एक बार रिपीट करते हैं, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। अरे क्या रिपीट करना है? ये रिपीट करना है जो मैंने तेको अभी बताया पिछले 5 मिनट में। तो वही तो बताया है, इंजरी पेन। मैंने बोला एक इंजरी है, इंजरी के हमने बोला 3 कैटेगरी होती है, इंजरी के बाद आपको 3 प्रकार की एक्सरसाइज होती है आपकी, करेक्ट? हमने डिस्कस किया कि 3 कौन सी प्रकार की होती है। एक होती है कि आप जैसे कहते हैं कि एक होती है जिसमें आपको पेन नहीं होता,
हाँ जी, हाँ नो सेकंड कौन सी इसमें होती है? बाद में पेन लेता है और पेन। ठीक है, अब आपने पता कर लिया कि यार मेरी 5 एक्सरसाइज में पेन नहीं होता, मेरी 6 एक्सरसाइज में पेन बाद में होता है, और मेरे पास 11 एक्सरसाइज है जो मेरे को पूरी तरह पेन देती है। इस नॉलेज के माध्यम से आप क्या करने वाले हो? जिससे पेन होता है नहीं करेंगे। नहीं वो बात तो ठीक है, फेयर इनफ, पर इसका इस एक्सरसाइज का भी कुछ काम होता है जो मैं समझाया था, वो काम क्या होता है? नहीं यार। अच्छा ठीक है, चलो। अब देखो, ये वाली एक्सरसाइज तो आपको करनी है, ये तो देखो समझ में आ गया होगा, है ना? हाँ ऑब्वियसली जिस एक्सरसाइज में दर्द नहीं होता वो तो करो ही, मतलब ये तो ऑब्वियस सी बात है। साथ ही साथ आप इनको तो करोगे ही, बट आप साथ ही साथ थोड़ा थोड़ा पेन लेटर वाली एक्सरसाइज को भी करोगे। इतना इतना करो कि जैसे 19-20 वाला दर्द हो आपको, बहुत ज्यादा दर्द ना हो। मतलब जैसे आप 10 में से, जैसे कहते हैं कि 10 में से आपको 2 का दर्द शुरू हो जाए, जैसे 10 में से 10 का दर्द होता है असहनीय दर्द, 10 में से 1 का दर्द होता है बिल्कुल हल्का सा, तो 10 में से 1 या 2 के दर्द तक आप कैटेगरी नंबर 2 से भी करते हो, क्योंकि आपकी रिकवरी में ये भी हेल्प करता है कि जी सर। आप जैसे देखो लैटरल रेस में पेन हो गया, लेकिन तू फ्रंट रेस करे, तुम कह रहे हो यार फ्रंट रेस 5-6 रैप तो इसमें भी निकल रहे हैं मेरे बढ़िया, 7वें 8वें में थोड़ी दिक्कत आ रही है और 90 में पेन थोड़ा बढ़ रहा है, सब जी। तो मैं 5 या 6 तक करके मैं रोक दूंगा। सिंपल। ये पेन लेटर थकाने के लिए नहीं होता। जैसे नो पेन एक्सरसाइज तो बिल्कुल फटीग के लेना, बॉस बीस्ट मोड कर रहे हो आप, नो पेन में आप धकेल सकते हो अपने आप को। पेन लेटर आप धकेलने के लिए नहीं, आप सिर्फ काइंड ऑफ अपनी मसल को, बॉडी को पंप करने के लिए रखते हो आप, ब्लड फ्लो बढ़ाने के लिए, ये पेन लेटर होता है। और पेन एक्सरसाइज का काम मुझे कोई बताओ तो बता सकता है? देखो ऑब्वियसली पेन क्या वर्कआउट, सर? जो पेन वाली एक्सरसाइज होती है आपको दर्द देती है, ऑब्वियसली वर्कआउट में नहीं करना है इसे, पर इसका एक काम होता है जो मैंने अभी आपको बताया था। एक और काम होता है, मैं बता रहा हूँ। इसमें एक काम होता है कि आफ्टर आपको 1 हफ्ते बाद 2 हफ्ते बाद चेक करने के लिए क्यों आप पेन हो रहा नहीं हो रहा। करेक्ट। स्नेहा तू समझ गई क्या है? हाँ समझ गया। तो नहीं समझ गए, एक बार नहीं तो मैं समझा दूं। यार एक अरे बार इसको समझ एक बार स्नेहा तू रिपीट कर ले, अगर रिपीट करने में दिक्कत होती है तब तू उसको समझा देना, ओके? सर मैं समझ गई। एक एक्सरसाइज होती है पेन वाली, हम लास्ट में करेंगे जब हमें पता करना होगा एक हफ्ते बाद कि मतलब अब करने से मुझे प्रॉब्लम हो रही है नहीं हो रही कैसे। सो पेन एक्सरसाइजेस आप टेस्टिंग के लिए करते हो हफ्ते 2 हफ्ते में एक बार। हाँ। मतलब देखो याद रखना इस बात को, ऐसे जरूरी नहीं कि हफ्ते में एक ही बार करना है। कभी कभी क्या होता है कि बीच बीच में चेकिंग कर सकते हो, हर वर्कआउट के अंदर हल्का सा बोल सकते हो भाई अपना लैटरल रेस हल्का सा करके देख, नहीं सर अभी पेन है, कोई दिक्कत नहीं। मतलब जरूरी नहीं है कि आप, मैं यूजुअली हफ्ते 2 हफ्ते में एक बार इसलिए कहता हूँ क्योंकि कई बार लोग जोश में आके ना, नहीं नहीं सर मैं बेटर फील कर रहा हूँ चलो लैटरल रेस करते हैं, और इमीडिएटली फिर दर्द दोबारा शुरू हो गया। तो इस चीज से बचने के चक्कर में बोलता हूँ कि हफ्ते 2 हफ्ते में एक ही बार करो। अच्छा मुझे स्नेहा ये बता कि नो पेन और पेन लेटर को जब हम वर्कआउट में डालते हैं तो दोनों के बीच हम क्या फर्क करेंगे? क्या लकी फर्क करेंगे मतलब जब तू नो पेन एक्सरसाइज करा रही है और तू पेन लेटर वाली एक्सरसाइज करा रही है, दोनों के बीच तो क्या फर्क बोलेगी तू? मतलब तू अपने क्लाइंट को क्या बोलेगी? जैसे क्लाइंट कह रहा है ठीक है मैम मैं ये एक्सरसाइज करता हूँ जो नो पेन कैटेगरी है, ये एक्सरसाइज करता हूँ जो पेन लेटर कैटेगरी में, तू क्लाइंट को दोनों में क्या इंस्ट्रक्शन में फर्क देगी? क्या डिफरेंसेस है? हाँ जी, मतलब बोलने में जब आप क्लाइंट को समझाओगे कि कैसे करनी एक्सरसाइज तो आप क्या बोलोगे, क्या डिफरेंस होंगे? मुझे समझ नहीं आया। अच्छा ठीक है, मैं से अलग तरीके से क्वेश्चन पूछता हूँ। अब देख तूने नहीं मैं क्लाइंट ये तो समझ गई क्लाइंट को कैसे मतलब समझाना है ना। मेरा मतलब ये देख, क्लाइंट करता है पुल अप में क्लाइंट को पेन नहीं होता, हाँ। क्लाइंट करता है फ्रंट रेस, हाँ फ्रंट डेल्ट के लिए जो होता है फ्रंट रेस होता है सामने वाला। अब क्लाइंट को इसमें पेन लेटर होता है, क्लास में तो तो आप क्लाइंट को पुल अप में एक चीज आप दोनों को क्या सेम बोलोगे, ओए पुल अप लगा, और फ्रंट रेस को ओए फ्रंट रेस लगा, और पूरी जान लगा? क्या आप इस तरीके, डिफरेंस क्या होगा आपके इंस्ट्रक्शन में? आप क्या डिफरेंट बोलोगे एक एक्सरसाइज में जो आप दूसरे में शायद ना बोलो? तो सर इसलिए एक अगर वो बार सर आप रिपीट करना, आवाज नहीं आ रही सर।
बता स्नेहा, एक बार स्नेहा का सुन लो। हाँ। नहीं दिमाग में आया। आ, ये बोलेंगे अगर उन्हें पेन होना स्टार्ट होता है, जैसे इसमें तो उनको पेन हो ही नहीं रहा, तो वो अपने हिसाब से रेपुटेशन रख लेंगे ना वो पूरा, हम्म, मतलब जो भी है 12 13 जो भी करना है, इसमें उनको 6 या 7 के बाद ही पेन स्टार्ट हो जाएगा, तो फिर हम बोलेंगे ना कि अब मतलब अब पेन हो रहा है तो स्टॉप कर दीजिए ना उनको। करेक्ट, समझे? ये करेक्ट, बोलना था। बिल्कुल यही बोलना था। हम्म, मैं तुम्हारे मुंह से ये सुनना चाहता, वेल डन। तो thank यही मैं आपको एक पॉइंट बताना चाह रहा था कि 1 में से 10 का दर्द हो सकता है। जैसे मूवी को रेटिंग देते हैं, हम कहते हैं यार ये मूवी 8 आउट ऑफ 10 है, यार ये मूवी टट्टी थी, 3 आउट ऑफ 10 है, बेकार। तो दर्द की कैटेगरी में 10 आउट ऑफ 10 बोले तो यार आप असहनीय दर्द में हो, मतलब चाइल्ड बर्थ वाला दर्द हो रहा है आपको। और 1 आउट ऑफ 10 सर पेन लेटर वाले भी सर रिकवरी में हेल्प करेगा कि आप कह रहे हो कि अगर मेरे को मान लो कि अगर मैं साइड लेटरल कर रहा हूँ, अगर मैं 6 रैप कर रहा हूँ तो उसमें पेन नहीं हो रहा, बट 8 रैप में थोड़ा फील हो रहा है और 12 रैप में बहुत ज्यादा फील हो रहा है, तो मैं 7 रैप तक करूंगा ताकि वो रिकवरी तो हो जाए, राइट? हाँ, मैं इस पे यही बात कहने वाला हूँ कि देखो 10 आउट ऑफ 10 का दर्द हो गया कि यार मुझे चाइल्ड बर्थ वाला दर्द हो रहा है, मेरी हड्डियां टूट गई, ये 10 आउट ऑफ 10 है। 1 आउट ऑफ 10 का मतलब चीटी चल रही है मेरे, एक चीटी मेरे कंधे में चल रही है, मतलब मेरे को इतना सा महसूस हो रहा है। तो आप यूजुअली चाहते हो कि जो आपकी पेन लेटर एक्सरसाइज है, पेन लेटर एक्सरसाइज में आपका दर्द 2 से ज्यादा ना हो, 1 या 2 के आसपास हो, ज्यादा से ज्यादा 3 आउट ऑफ 10 हो, मैक्स कम टू मैक्स, हद पार। दर्द 3 आउट ऑफ 10 के ऊपर नहीं जाना चाहिए। और मैं बोलूँ तो वन वन you. 1 और 2 आउट ऑफ 10। हाँ जी। सर रेंज ऑफ मोशन कम रख के भी तो इंजरी ठीक हो जाती है शायद, दैट्स ऑल्सो ए अगर किसी सजेशन। चीज या तो लाइट उसी पे लाइट वेट करो, और या तो फिर रेंज ऑफ मोशन कम रखो तो ठीक हो जाएगा, क्योंकि मेरी तो सारी इंजरी ऐसी थी, जब मैं नहीं कर पाती थी तो ऐसी करती थी तो फिर से ठीक हो गई। तो देखो यार, पेन लेटर में ना, मतलब पेन, इवन मुझे तो पता ही था कि वो इंजरी है, मुझे लगता था एक्सरसाइज करने से हो गया, बट वो इंजरी थी, अब मुझे पता चलता है। सो सो जो देखो, जो पेन लेटर का जो फंडा है ना, देखो पेन लेटर के बारे में समझो कि पेन लेटर को आप सही करने के लिए, 1 सेकंड लकी जरा म्यूट करो तेरा। तो पेन लेटर का अगर आप फंडा समझो, आप पेन लेटर करने के लिए आइदर आप वेट को लाइट कर सकते हो, आप वेट गिरा सकते हो, आप जितने सेकंड्स तक एक्सरसाइज, आप रेप्स है, आप रेप्स को गिरा सकते हो, आप इधर वेट गिरा सकते हो, रेप्स गिरा सकते हो, या आप रेंज ऑफ मोशन गिरा सकते हो। ये पेन लेटर की 3 स्ट्रेटेजीज होती है। तो आप चाहो तो वेट हल्का कर सकते हो, स्नेहा जो तेरा अप्रोच है रेंज ऑफ मोशन गिराने का, वो भी एक अप्रोच है। और आप चाहो तो अगर आप पहले 10 रैप करे थे तो 5 रैप में रुक जाओ, ये स्ट्रैटेजी है। आप इनमें से, क्योंकि देख हर बार रेंज ऑफ मोशन काम नहीं करेगा स्नेहा, कभी कभी तो एक्सरसाइज चेंज करनी पड़ेगी, देखो कोई चारा नहीं होगा। देखो पेन होगा, तू कहेगी यार और जिन्हें मतलब लाइट वेट, हाँ जी, जिन्हें मतलब आदत हो जाती है लाइक हैवी हैवी करते, तो उन्हें लाइट वेट में कितनी भी इंजरी होती है तो उन्हें पता नहीं चलता इतना लाइट वेट करने से। हाँ जी। सो आप वेट गिरा के भी आप सेम एक्सरसाइज को कम वेट के साथ भी कर सकते हो, कई बार उसमें रिकवरी आती है, कई बार नहीं होती है, डिपेंड करता है। कई बार आपको वेट गिराने की जरूरत नहीं पड़ती, आप सिर्फ रेप्स कम कर लेते हो, कई बार साला उसी से आता है, कई बार तो तेरी रेंज ऑफ मोशन, और कई बार इनके 2 का या 3 का कॉम्बिनेशन भी करना पड़ता है, डिपेंडिंग कि आपकी रिक्वायरमेंट्स क्या है। सो पेन लेटर एक ऐसी जगह है, जैसे जिस जगह में पेन नहीं होता वो तो चल सिंपल है, मैं पुल अप कर रही हूँ, मेरे को पुल अप में दर्द है, मैं बहुत खुश हूँ। पेन लेटर में तुम्हें थोड़ा सा खेल कूद करनी पड़ती है, थोड़े से कहते हैं कि यार पहले एक्सरसाइज चेंज करके देखती हूँ, रेप्स चेंज करके देखती हूँ, रेंज ऑफ मोशन, आप खेल खेलते हो, और आप वो खेल खेल के धीरे धीरे करके आदत के साथ आप फिगर आउट कर लेते हो कि अच्छा ठीक है यार, इस बंदे के लिए ये सही है, मेरे इस दर्द के लिए ये सही है, मेरे इसके लिए ये सही है। तो एक्चुअली क्या होता है कि पेन लेटर ही सबसे बड़ा टूल होता है आपकी रिकवरी करने का। तो नो पेन, नो पेन आपको रिजल्ट देगा, आपकी फिटनेस वगैरह रखेगा, आपको मतलब आपके हाथों को ना सुकड़ने नहीं देगा। पेन लेटर, पेन लेटर वो जगह है जो आपको एक्चुअल रिकवरी देता है, ये आपकी मेडिसिन होती है, ये आपकी एक्चुअल मेडिसिन वाली जगह होती है कई बार। और पेन जो आपका होता है, अगर आप मेडिकल की भाषा में बोलते हो तो आपका डायग्नोसिस यहाँ पे होता है, और आपका आपके टेस्टिंग, आप पेन को टेस्टिंग की तरह यूज करते हो, यार मैं पेन लेटर में इंप्रूव कर रही हूँ,
मैं पहले 6 रेप निकालती थी लैटर वो उसमें फ्रंट रेस में, मेरे को दर्द होना शुरू हो गया था। पर अब मैं अब 10 रेप निकालूं, 10 रेप में भी मैं अच्छा फील कर रहा हूँ। फिर आप देखते हो अरे मैं लैटरल रेस तो पहले छू भी नहीं पा रही थी, पर अब मैं लैटरल रेस 1 या 2 रेप निकाल पा रही हूँ, ठीक ठीक सा लग रहा है, हल्का सा बेटर है। तो पेन क्या होता है, टेस्टिंग करने के लिए होता है कि यार जो मैं पेन लेटर का अप्रोच यूज कर रही हूँ या मैं नो पेन का अप्रोच यूज कर रही हूँ, वो सारा काम कर भी रहा है नहीं कर रहा है, वो आपको पेन बताता है। ये आप लोगों को समझ में आ गया, यस और नो? हेलो, यस और नो? हाँ रावण, आ गई तेरे को आवाज? रावण जी, क्या हो गया मेरे नेट? हाँ हेलो, क्या हो गया था अभी? हेलो। हाँ जी। ओए मेरी आवाज आ गई ठीक से या कुछ दिक्कत आ रही थी अभी? अरे अब तुम्हारी आवाज ही नहीं आ रही। अभी मैं अब बोल रहा बताओ, हूँ कब से। अब बताओ। आ रही है। तो तुम लोग जितना मैंने लिखा है उतना तुम समझ गए या अभी या बीच में कटी थी? नहीं समझ, पता लग गया। अच्छा ठीक है। तो देखो, नो पेन, नो पेन एक्सरसाइज में आपने गेंस लगाते हो, यहाँ आपकी ट्रेनिंग चलती है नो पेन वाली जगह में। पेन लेटर एक तरीके से आपकी दवाई होती है, एक तरीके से नो पेन भी दवाई है। ऐसा नहीं है कि नो पेन एक्सरसाइज हेल्प नहीं करती, वो भी करती है रिकवरी में। पर जो पेन लेटर वाली है, जो वो होती है तुम्हारी चीज, वो तुम्हारा फिक्सिंग वगैरह में काम आती है। और पेन की कई सारी एक्सरसाइजेस आपको रिकवरी देती है। धीरे धीरे करके पेन की कई सारी एक्सरसाइजेस पेन लेटर वाली एक्सरसाइज में पहुंच जाती है, कि वही एक्सरसाइज आप पहले पुशअप एक लगाने में भी आपको पेन हो रहा था, अब आप देख लो अरे यार 5 या 6 पुशअप तो मैं लगा देता हूँ, छठे में पेन हो रहा है। तो अब क्या है कि पुशअप जो आपकी पहले पेन एक्सरसाइज थी, अब ऊपर जाके पेन लेटर एक्सरसाइज में घुस गई। और उम्मीदवार उम्मीद हमारी यही है कि धीरे धीरे करके आपकी सारी पेन लेटर वाली एक्सरसाइजेस नो पेन में चली है। ये बताओ अगर आप लोगों को समझ आ गया। आ गया समझ। ग्रेट। सो लकी, जो तेरा क्वेश्चन था ना इसके रिगार्डिंग, जो तेरे क्लाइंट के रिगार्डिंग है, क्या तेरे को थोड़ा सा आंसर मिला है सब सुन के? हेलो, हाँ जी सर। ये जो तो हमने अभी तक बात जो करी है, अगर तुम सुन पा रहे थे तो तुम्हारी थोड़ी हेल्प हुई क्या? तुम्हें कोई आंसर मिला इससे? हाँ सर, ऑलराइट। सो इसमें मैं मुझे ये मिला है कि हाँ जी, बोलूँ मैं? नहीं नहीं, बताओ बताओ प्लीज। मुझे ये मिला है कि सर मेरे को उस रेंज में करवाना है, मतलब वो एक्सरसाइजेस करवानी है जहाँ पे उनको पेन हो भी रहा है, बट जहाँ पे अगर 12 रैप पे पेन हो रहा है बहुत ज्यादा, तो मैं उनको 7 रैप या 8 रैप करवाऊंगा ताकि वो रिकवरी में हेल्प करे। और आफ्टर 1 वीक के बाद मैं चेक भी कर रहा हूँ पेन हो रहा है नहीं हो रहा। और उससे पहले क्या था, एक ऐसा मोमेंट ढूंढूं जिसमें उनको पेन ना हो बट वो एक्सरसाइज करवाऊं। तो देखो, मैं इसको एक और बार रिपीट कर रहा हूँ बहुत ही जल्दी और एक लाइन पे, मतलब एक उसमें, जिस बॉडी पार्ट में इंजरी है, मेरे को बॉडी पार्ट में इंजरी हो रखी है, उस बॉडी पार्ट के लिए आप बतेरी एक्सरसाइज निकालो, 15 से 25 एक्सरसाइज लेके आओ, खूब सारी एक्सरसाइज लेके आओ, अलग अलग वेरिएशन लेके आओ, बतेरी वेरिएशन। उन सारे इन सारे वेरिएशंस को ट्राई करो, पता करो इन वेरिएशन में से कौन सी एक्सरसाइज नो पेन में, कौन सी पेन लेटर में, और कौन सी आपकी पेन में। धीरे धीरे करके वर्कआउट को ज्यादातर नो पेन वाली एक्सरसाइज करो, बीच बीच में पेन लेटर वाली एक्सरसाइज भी मसाले की तरह ऐड करते रहो, ताकि आपको जोड़ मजबूत रहे। और पेन वाली एक्सरसाइज से चेक करते रहो कि भाई मेरी रिकवरी हो भी रही है नहीं हो रही। समय के साथ आप देखोगे कि कई सारी पेन लेटर एक्सरसाइजेस पेन नो पेन एक्सरसाइज में कन्वर्ट हो आती है, कि वही एक्सरसाइज जो आपको शुरू में दर्द दे रही थी, यार 6 रेप में दर्द हो रहा है, 7 में दर्द हो रहा है, एक पॉइंट आएगा जब आपका पेन खत्म हो जाता है। तो कायदे से क्या होता है, पेन लेटर एक्सरसाइजेस समय के साथ नो पेन में भागना शुरू करती है, और पेन वाली एक्सरसाइजेस समय के साथ पेन लेटर में भागती है। तो क्या होता है, हम चाहते हैं कि धीरे धीरे इंजरी इतनी रिकवर हो कि आपको किसी भी एक्सरसाइज में दर्द नहीं हो रहा, और सारी एक्सरसाइज आपकी नो पेन में चली गई है। ये आप घूम फिर के एक दिन करना चाहते हो।
एक्सरसाइज आप लेके आते हो खूब सारी, कौन सी एक्सरसाइज है बाबा कोई दर्द नहीं है, किस में दर्द बाद में होता है और किस में दर्द बहुत ज्यादा होता है। पेन लेटर के 3 टाइप के वेरिएशन होते हैं। आइदर आपकी पेन लेटर में आप वेट हल्का करते हो कि आप वही एक्सरसाइज करो पर आप कम वेट के साथ करो, कई बार उससे आप देखते हो आप रेपिटेशन निकाल सकते हो, कई बार आप रेंज ऑफ मोशन गिरा के देखते हो कि आपने कहा यार ओ यार मैं रेंज कम करता हूँ एक्सरसाइज की तो मेरे को पेन कम होता है। वेट हो गया, रेंज हो गया, और तीसरी चीज क्या होती है कोई याद करो? रेप्स। करेक्ट, रेप्स। रेपिटेशन आपने नीचे गिरा दिया। तो आप इन तीनों का कॉम्बिनेशन या इन तीनों को अलग से यूज कर सकते हो, वो आपकी मर्जी है कि आप वेट्स को कम ज्यादा कर सकते हो। आपने कोई भी एक्सरसाइज ट्राई करी, अब वो एक्सरसाइज ऐसी है कि आपको पेन देती है धीरे धीरे करके, तो वो पेन, वो नो पेन एक्सरसाइज नहीं है। मतलब एक तो हो गई नो पेन एक्सरसाइज, नो पेन तो आप गदर कर सकते हो क्योंकि नो पेन में कोई दिक्कत नहीं है। पेन लेटर एक्सरसाइज ऐसी है कि आपको इधर वेट गिराना पड़ रहा है उस एक्सरसाइज का, रेपिटेशन गिराने पड़ रहे हैं, या रेंज ऑफ मोशन के साथ स्केल करने पड़ रहे हैं, या आपको इन दोनों के कॉम्बिनेशन यूज करने पड़ रहे हैं। तो इसमें क्या हो रहा है कि आप कह रहे हो यार एक्सरसाइज मेरे को नॉर्मल मैं नहीं कर पा रहा हूँ, पर मेरे को कोई ना कोई चेंज परिवर्तन लाना पड़ रहा है, उसके बाद जाके बंदा थोड़ा बहुत कर सकता है। तो धीरे धीरे करके अगर हमारी किस्मत अच्छी है तो हम पेन लेटर के अप्रोच से धीरे धीरे करके एक्सरसाइज को इतना अच्छा कर सकते हैं कि आदमी के नो पेन एक्सरसाइज में कन्वर्ट हो जाती है। सेम चीज पेन वाली एक्सरसाइज के लिए, मेरे को यार दर्द हो रहा है, मेरे लिए एक्सरसाइज बड़ी पेनफुल है, तो धीरे धीरे करके आप पेन लेटर वाली एक्सरसाइज से अपने शरीर को मजबूत करते हो, और आप धीरे धीरे करके देखते हो कुछ एक्सरसाइज आपकी पेन एक्सरसाइज से अब पेन लेटर एक्सरसाइज में घुस गई। एंड ये हमारा बेसिक फंडा है। अब ये एक काम करते हैं, लकी तुम्हें सुन लिया जितना मैंने बोला अभी तक? हाँ सर। एक काम कर लकी, एक बार जो मैंने बोला है इसको एक जिस्ट में ना एक रिपीट कर ले। स्नेहा और रावण तुम सुनो लकी क्या कह रहा है, और अगर तुम्हें लकी के बोलने के बाद अगर आपको कोई भी चीज ऐड या करेक्ट करनी है तो स्नेहा रावण देखो तुमने से जिसको भी बोलना है तुम करेक्ट कर सकते हो। ऑलराइट, मैं एक सेकंड में आ रहा हूँ। भाई बोल। हेलो, आवाज आ रही है? हाँ बोलना भाई। हाँ, मैं कह रहा था, तो गाइस देखो, किसी भी एनी, मतलब मान लो कि तुम प्लांच कर रहे हो, ठीक है, और तुम्हारे कंधे में पेन हो रहा है, शोल्डर में, तो ठीक है, तो हमें एक ऐसा रेंज ढूंढना है, ऐसा रेंज ढूंढना है कि कहाँ पे मतलब एंड ऑफ पेन हो रहा है। अगर उस ज्यादा आगे तक जा रहे हो, आप 90 डिग्री तक जा रहे हो, वहाँ पेन हो रहा है, तो उसे हम कम रेंज पे जाना है ताकि हमें उसको स्ट्रॉन्ग भी करना है और रेपिटेशन भी कम लेनी है। मतलब अगर आप ज्यादा देर, मतलब टाइमिंग ज्यादा देर होल्ड कर रहे हो 1 मिनट तक का, तो आपको मतलब 30 सेकंड होल्ड कर सकते हो, ठीक है, 30 सेकंड का होल्ड कर सकते हो, जिससे आपको आइडिया जाएगा कि भाई 30 सेकंड ज्यादा करो तो पेन हो रहा है, बट हाँ आप 30 सेकंड तक करो तो पेन नहीं हो रहा, तो आपको रिकवरी में हेल्प करेगा। और सेकंड थिंग, आप वेरिएशन ढूंढ सकते हो कि कौन से किस किस वेरिएशन में पेन नहीं हो रहा, तो एक्सरसाइजेस कर सकते हैं, ठीक है। और आपको अपने मंथ के या 15 दिन बाद भी चेक कर सकते हो कि आप फुल, मतलब आप 90 डिग्री प्लांच कर रहे हो तो क्या उसमें पेन हो रहा है, रिकवरी कैसी हो रही है, ठीक है रावण? कुछ ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, कुछ बताओ मेरे को यार। स्नेहा बताओ, रावण बताओ। सर सब ठीक है, अब आगे बताओ। नहीं, रावण बताओ, हाँ जी। तुम्हें कुछ ऐड करना। पेन में जैसे इसने बोला, सबसे पहले काम क्या है कि हमें क्या करना है, सबसे पहले कि हमें पहले एक्सरसाइज ढूंढनी है पहले तो, ठीक है। कहीं भी इंजरी पार्ट की है, कोई भी है तुम्हें, कोई भी बॉडी पार्ट में, तो पहले एक्सरसाइज ढूंढो, उन एक्सरसाइज को करके देखो, ठीक है। फिर उन एक्सरसाइज में जिनमें तुम्हें पेन नहीं हो रहा उनको तो डाल दो तुम, उनको करते रहो, ठीक है। फिर कुछ ऐसी होंगी पेन, जैसे तुम कुछ रेपिटेशन कर रहे हो या कुछ भी तुम्हारा वेट पे कर रहे हो, रेंज ऑफ मोशन पे दर्द नहीं हो रहा, तो वो भी तुम्हें ढूंढनी पड़ेंगी कि ठीक है इसमें मैं इतने 6 रेप्स कर रहा हूँ दर्द नहीं हो रहा, या मैं इतना वेट उठा रहा हूँ या इससे ज्यादा कर रहा हूँ तो मुझे इस वेट में दर्द हो रहा है, या रेंज ऑफ मोशन है, तो हमें वो करना है। फिर लास्ट है नो पेन, जो कि सेम ही है कि जब हम नो पेन और पेन क्या बोलते हैं पेन लेटर वाली एक्सरसाइज करते रहेंगे, तो लास्ट में हमें चेक करना है हफ्ते 10 दिन जब भी, कि वो एंगल पे हम कर पा रहे कि नहीं, तो यही है बस। सो देखो, अब मैं लास्ट टाइम बता रहा हूँ क्योंकि सभी लोग एक बार रिपीट कर चुके हैं।
अब देखिए ये पन्ना दिख रहा है सबको? हाँ जी, सबको पेज दिख रहा है वाला? हाँ दिख रहा है। ओके ग्रेट। अब देखो जो नो पेन है, नो पेन का सिंपल फंडा है डू नॉर्मली। ये जैसा आप कोई भी एक्सरसाइज करते हो, इसमें ज्यादा कुछ आपको सोचने की जरूरत नहीं है। नो पेन इज भैया मैं नॉर्मली कर रहा हूँ, मुझे मेरी लाइफ सेट है, ये जैसे मैं वर्कआउट करता हूँ वैसे मैं वर्कआउट कर रहा हूँ, ये मेरा है नॉर्मली। डू नॉर्मली, नो पेन में मुझे कोई वो नहीं है। नो पेन आपका सब कुछ बढ़िया है। पेन लेटर जो होता है, पेन लेटर ऐसी एक्सरसाइज है जो आप, जो इतनी खराब नहीं है कि आपको दर्द हो हमेशा। एक सेकंड को, ठीक है, सही टाइम में खत्म हो रहा है। पेन वाली एक्सरसाइज वो है जिसमें भाई मुझे दर्द हो रहा है, मुझे दर्द हो रहा है, ये करके मुझे फील हो रहा है कि मैं अपनी इंजरी बिगाड़ रहा हूँ। पेन वाली एक्सरसाइज वो होती है जो आपको फील आती है कि बॉस इसको करके मेरी इंजरी बिगड़ रही है, मेरी दिक्कत बढ़ रही है। पेन लेटर ऐसी एक्सरसाइज होती है जो इतनी खराब नहीं कि आप बोलो यार यार मुझे दर्द हो रहा है, मैं इतनी खराब नहीं है, पर इतनी अच्छी भी नहीं कि आप बिना सोचे कर सकते हो। आप 20 मोड नहीं कर सकते। मतलब आपने इस एक्सरसाइज को आपको पता है कि आपने इस एक्सरसाइज को ओवर पुश किया अगर पेन लेटर को, भैया आपको पेन हो जाएगा। और वो इतनी बिगड़ी हुई और इतनी खराब एक्सरसाइज नहीं कि आप बोलो यार यार दर्द नहीं, कुछ बीच का चक्कर है। अब मुझे बताओ कि पेन लेटर में हम वो क्या चेंजेस ला सकते हैं जिससे हम एक एक्सरसाइज को हम पेन लेटर की कैटेगरी में घुसेड़ सकते हैं। वो क्या 3 पैतरे हम यूज करते हैं? रावण तू नहीं, मेरे को पता है, देखो याद है। रावण को छोड़ के कोई और बताओ। क्या बोला सर आपने कि आ, समझे नहीं? मैं स्नेहा पूछ रहा था यार, पेन पेन लेटर लेटर। में क्या करना है? हाँ जी, वो हमारे क्या पैतरे होते हैं जिससे हम पेन लेटर की एक्सरसाइज को हम सही कर सकते हैं, अपने हिसाब से हम चेंज कैसे ला सकते हैं? वही सर, एडिट वेट अपने कम करके, रेपिटेशन कम करके। शाबाश लड़की। और क्या? वेट कम करके, बिल्कुल शाबाश। रेपिटेशन कम करके, और रेंज ऑफ मोशन। एब्सोल्युटली करेक्ट, रेंज ऑफ मोशन। तो नो पेन एक्सरसाइज हम इसके बारे में डिस्कस नहीं करें, ये वो एक्सरसाइज है जो आपके लिए बिल्कुल फिट है। पेन आपके लिए वो एक्सरसाइज है जो भैया आपको दर्द दे रही है, मामला सही नहीं लग रहा है इसके साथ। एंड पेन लेटर आपकी वो वाली एक्सरसाइज है जो आप कहते हो यार कि अगर मैं इसको एक सर्टेन समय तक करूं, या एक सर्टेन वेट के साथ करूं, या एक सर्टेन रेंज ऑफ मोशन के साथ करूं, तो मैं कुछ हद तक कर पा रहा हूं। लेकिन अगर मैं इसको ओवर पुश करूंगा या ऐसे 20 मोड़ जाऊंगा, तो 20 मोड़ में मेरे को पता है मेरी इंजरी हो सकती है। तो इसके लिए हम इधर वेट को खेलते हैं, हम रेपिटेशन को खेलते हैं, रेंज ऑफ मोशन को खेलते हैं, और रेपिटेशन के साथ मैं एक चीज ऐड करता हूं जो काइंड ऑफ इसकी दोस्त है, इसको हम टेम्पो बोलेंगे। कोई मुझे बता सकता है टेम्पो क्या होता है? टाइम एंड अटेंशन। बिल्कुल टाइम अंडर टेंशन, पर मैं टेम्पो का वर्ड क्यों यूज कर रहा हूँ? मैं किस 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 चीज के लिए बोल रहा हूँ टेम्पो? मेरा कहने का मतलब क्या है? टेम्पो मतलब सर नहीं पता, बस स्लो जाना, स्लो आना सर, ही तो है। हम्म। सर रेपिटेशन कम करते जाते रहते हैं। ओके। पर ऐसे मैं भी टाइम तो वही होता है जो आप बोल रहे 1 2 3 3 तो जो भी होता है। ये बेटर वर्ड है इसके लिए। अब आप लोग समझ गए मैं क्या कह रहा हूँ? हम्म। आप किस रफ्तार में वेट को ऊपर नीचे करते हो, ये समझ गए? मतलब आपने कहा कि यार मैं फुल स्पीड में रेपिटेशन उठा रहा हूँ, तो मैं कह रहा हूँ कि अगर आप रेपिटेशन में जैसे होल्ड, आइसोमेट्रिक होल्ड पकड़ा दो, वो आपने ऊपर होल्ड कर लिया, तो देखो मैंने स्पीड 0 कर दी, या मैंने बोला 4 सेकंड नीचे 4 सेकंड ऊपर करो, तो मैंने स्पीड स्लो कर दी। अगर मैं स्पीड को 0 करूंगा तो आइसोमेट्रिक होल्ड हो गया। अगर मैं स्पीड को सुपर फास्ट करूंगा तो मतलब बिल्कुल फुल स्पीड में फिर आप अप एंड डाउन कर रहे हो। सो एक तरीके से जब मैं रेपिटेशन बोलना चाहता हूँ, मेरा रेपिटेशन से कहने का एक और मतलब ये है कि मैं स्पीड की बात कर रहा हूँ, कि आप रेपिटेशन तो कर ही सकते हो, पर आप साथ ही साथ आप स्पीड को भी कम ज्यादा कर सकते हो, और आप आइसोमेट्रिक होल्ड भी करवा सकते हो एक्सरसाइज के। ये क्लियर है? हाँ। रावण एक बार तू ये वाला पॉइंट एक्सप्लेन कर देगा सबको? कौन से वाला? पेन ये लेटर आखिरी वाला? वाला।
मैं रेपिटेशन और टेम्पो मैंने लिखे ना, तो मेरा कहने का मतलब क्या था? कहने का मतलब वही है कि जो आप एक्सरसाइज कर रहे हो उसकी स्पीड कैसी होनी चाहिए, या तुम होल्ड कर रहे हो या स्पीड में, या एक स्लो स्पीड पे, जैसे काउंटिंग के हिसाब से हम करते हैं 3 या 4 है जो भी है, 5-6 नंबर के हिसाब से आप नीचे लेके आ रहे हो, सो तो ये कर सकते। मैं इस पे जो रावण चीज कह रहे हैं ना आप लोगों को, हो सकता है कि आप फ्रंट रेस कर रहे हो और फ्रंट रेस आप स्पीड में करो और आपको यार करण मेरे को दर्द हो रहा है, लेकिन वही फ्रंट रेस अगर आप स्लो स्पीड में अप एंड डाउन करो तो आप बोलो यार वाह बॉस है, स्लो स्पीड में तो मेरे को पेन कम हो रहा है, मेरे को इतना पेन नहीं हो रहा। या हो सकता है कि आप एक आइसोमेट्रिक होल्ड कराओ और आप कह रहे हो यार कि ऊपर नीचे जाने में तो बॉस पेन होता है, लेकिन अगर मैं इस पोजीशन में होल्ड कर रहा हूँ या मैं इस पोजीशन में होल्ड कर रही हूँ, इस पोजीशन के अंतर्गत मेरे को दर्द नहीं है। मतलब जैसे अगर मैं आधा फ्रंट रेस अगर मैं आधा उठाता हूँ मैं अच्छा फील करता हूँ, पूरा ऊपर उठाता हूँ मेरे को पेन शुरू होता है। तो रेंज ऑफ मोशन भी बात सही है, लेकिन हम रेंज ऑफ मोशन के साथ उसकी स्पीड को भी कंट्रोल कर सकते हैं और हम बीच में आइसोमेट्रिक होल्ड भी लगा सकते हैं। सो पेन लेटर को के साथ खेलने के ना 3-4 तरीके होते हैं। एक बात और बता करण, जैसे तेज हाँ करते हैं मूवमेंट, हाँ जी। कई बार दर्द नहीं होता, कई बार होता है, तो वो यही चीज है। जैसे हम हाँ पुलअप भी देखते हैं, बंदे तेज तेज कर रहे होते हैं, तेज तेज करेंगे, जैसे जिनको अगर लंबा करना है, जैसे 30-40-50 करना है, तो वो नॉर्मल तो करेगा नहीं, वो थोड़ी नहीं स्पीड तो बढ़ाएगा, तेज करता है, थोड़ी बिल्कुल। स्पीड तो होती है बंदे की, है ना। तो उसमें भी ये चीज होती है, इनमें भी जैसे कोई मूवमेंट है मैं धीरे कर रहा हूँ, जैसे मैं पुलअप में धीरे कर रहा हूँ या कुछ होल्ड कर रहा हूँ ऊपर ऐसे में, तो दर्द हो रहा है, लेकिन अगर मैं तेज कर रहा हूँ तो नहीं हो, तो वो चीज हम अप्लाई कर सकते हैं ना इसमें, तो कुछ भी है। हाँ हाँ जी। सो हम याद रखना कोई भी एक्सरसाइज जो तुमको दर्द देती है कुछ सिचुएशन में, कुछ सिचुएशन में तुमको दर्द नहीं देती है, ये पेन लेटर की कैटेगरी में आती है। पेन लीटर की कैटेगरी आप वेट के साथ खेल कूद कर सकते हो, आप रेपिटेशन के साथ खेल सकते हो, आप जैसे स्नेहा ने कहा रेंज ऑफ मोशन के साथ खेल सकते हो, या आप स्पीड के साथ भी खेल सकते हो कि बोलो तो आप बहुत स्लो कर लो, बोलो तो आप बहुत फास्ट कर लो, बोलो तो आप स्पीड आइसोमेट्रिक करवा दो, होल्डिंग पोजिशन करवा दो। आप इन चारों के साथ खेलते हो और आप पता करते हो कि आपके लिए वो सही सोल्यूशन क्या है जो आपको दर्द नहीं देता, जिसको आप इंप्रूव कर सकते हो। कि अरे यार करण मैं से 2 किलो उठा रहा था, वो यार करण अब मेरा 3 किलो हो गया, अब यार मैं 4 किलो हो गया, अरे यार करण अब तो दर्द नहीं होता मेरे को। तो आप चाहते हो घूम फिर के कि जो पेन वाली एक्सरसाइज है, पेन एक्सरसाइज को आप धीरे धीरे करके पेन लेटर एक्सरसाइज में लेके आओ, और धीरे धीरे करके पेन लेटर एक्सरसाइज को आप नो पेन में लेके आओ। थ्योरेटिकली आपको इस तरीके से ऊपर बढ़ना है। ये मुझे बता दो, किसी को इसमें कोई डाउट है प्लीज पूछ लो। नहीं। नहीं? स्नेहा तेरे को, अब स्नेहा मुझे बता कि पेन एक्सरसाइजेस जो है उनका काम क्या होता है, हमारी ये एक्सरसाइज पेन वाली क्या बेनिफिट करेगी हमें? टेस्टिंग के लिए बिल्कुल आपने कहा। करेक्ट, टेस्टिंग। और नो पेन वाली एक्सरसाइज क्या काम होता है? पर उसमें तो कोई पेन ही नहीं है ना, वो तो नॉर्मली कर ही रहे हैं ना। करेक्ट। तो वो सिर्फ ये दिखाने के लिए कि आप कहाँ पे आप बिल्कुल फिट हो, कहाँ पे आप फिट चल रहे हो। और पेन लेटर का काम क्या होता है? पेन लेटर का इससे स्ट्रेंथ रहेगी ना, तो क्या बोलिए, समझ क्या? गई है बट नहीं बताओ ना, एक वर्ड होता है इसके लिए, जैसे तुमने टेस्टिंग वर्ड यूज किया, तुमने कहा पेन दर्द पेन एक्सरसाइज टेस्टिंग के लिए, तो एक वर्ड यहाँ के लिए भी है, क्या है वो? याद नहीं आ रहा, आप बता रहे। मेडिसिन। मेडिसिन, हाँ ये बोल। ठीक। डॉक्टर दवाई देता है, फिर डॉक्टर कहता है 2 हफ्ते बाद मेरे पास वापस आओ, तुम्हारा दोबारा चेकअप करेंगे। चेकअप दर्द वाली एक्सरसाइज से होता है, पेन लेटर वाली एक्सरसाइज मेडिसिन होती है। और कभी कभी नो पेन एक्सरसाइज भी मेडिसिन का काम कर सकती है, कभी करती है कभी नहीं करती है, बट डेफिनेटली जो पेन लेटर है यहाँ पे मेडिसिन का सबसे ज्यादा काम होता है, यहीं पे तुम्हारी रिकवरी सबसे ज्यादा होती है। तो सब घूम फिर के रिकवरी है ना, तीनों ये दोनों चीजें, मतलब हाँ कह सकता है तू, है। मतलब आप अपनी इंजरी सही अगर करना मैं इनको चाहते हो। पेन लेटर को और पेन को रिकवरी भी बोलूँ तो क्या है, तू तू कह नहीं सकता हो है, सकता। बट ये रिकवरी भी नहीं, कहीं ना कहीं तुम इम्प्रूव भी करना चाहते हो, तुम इसको रिकवरी भी कहते ठीक हो, बट कहीं ना कहीं तेरे माइंड में कि मैं साला सिर्फ रिकवर नहीं करूंगा, मैं अपने पहले से भी बेटर जाऊंगा। कि ठीक। अगर मेरे कंधे को 5 किलो में इंजरी हुई
तो मैं साला कंधा इतना मजबूत करूंगा कि 15 भी उठा सके। मैं अपनी कैपेसिटी या करने की क्षमता को मैं लोड से ज्यादा बढ़ाऊंगा। लोड यानी कि कितना आप उठा रहे हो, कैपेसिटी यानी कि कितनी क्षमता है। तो मैं अपनी क्षमता हमेशा ऊंची रखूंगा अपने लोड से, और जब मैं नहीं रखूंगा इंजरी का चांस बढ़ जाता है। और इसके साथ हमारी आज की क्लास समाप्तम होती है। ठीक है, ये टाइमर भी खत्म होने वाला है क्योंकि ठीक है, वीडियो भेज देना ये। मैं भेज दूंगा। अरे मेरे को ना शोल्डर में ना टाइम हो गया क्या? हाँ यार, टाइम हो गया। एक काम कर, देखो मुझसे बात कर, अगर देखो किसी को क्वेश्चन अगर, हाँ जी ठीक, 5 या 10 मिनट हल्का फुल्का कोई साइड पे डिस्कशन किसी को करना है, कुछ कहना है तो प्लीज अभी बात कर लेते हैं। अरे नहीं, मैं बोल रहा था जैसे मेरी जो शोल्डर है जो मैं तुम्हें बताया था, तो मेरा क्या हो रहा है कि ठीक है, मैं इम्प्रूवमेंट लग रही है, लेकिन मेरे को पता है जैसे मैं सोया हुआ हूँ, ठीक है, या मैं बैठा हुआ हूँ, तो मैं बीच में अचानक से दर्द होता है, या तो मैं ब्रश कर रहा हूँ और ब्रश काफी देर तक कर रहा हूँ तो मुझे तब भी दिक्कत होती है। कोई मूवमेंट ऐसी है जैसे मैं अभी वॉक कर रहा हूँ तो मुझे अभी जैसे ठीक लग रहा है, फिर अचानक से लेटूंगा, फिर अचानक से दर्द होना शुरू हो जाता है। या तो जो जो मेरा प्रोग्राम बना भी हुआ है तो मुझे लगता है कि शायद उसमें थोड़ी एक्सरसाइज ऐड होनी चाहिए, या वो इनफ है अभी कि ज्यादा पंगे ना करूँ, जो भी चल रहा है 1-2 हफ्ते चलने दूं। मैं तो कोई रेकमेंड करूंगा कि जिम में जाके एक्सपेरिमेंटेशन शुरू करके देख ले। मतलब एक दिन जस्ट जा, तू फ्री है ना किसी दिन, इस एक्सरसाइज को उम्मीद से मत जा वहां पे। मतलब मान ले तेरा वर्कआउट खत्म हो गया, या तू जिम में 1-2 घंटे पहले चले जा एंड जस्ट एक्सपेरिमेंटेशन शुरू कर कि तूने कहा है कि यार मैं तू केबल ले और टेढ़े एंगल से बाइसेप कर्ल कर। मतलब केबल तेरा वहां से आ रहा है और तू ऐसे में बाइसेप कर्ल करके देख, शायद तू इस एंगल से बाइसेप कर्ल करके देख। मतलब तू क्या कर रहा है कि अपनी अपनी बॉडी की जो भाषा है, जो वोकैबुलरी है, तेरी बॉडी का रिलेशनशिप, जैसे तू किसी के साथ या रिलेशनशिप में होता है तो ऐसे नहीं होता है कि तुम मतलब सिर्फ जैसे होता है कि तुम किसी को जानते हो, उससे बातचीत करते हो, देखते हो उसे क्या पसंद आता है। जैसे अगर मान लिया तू किसी का रिलेशनशिप में है और उस आगे वाले पर्सन को चॉकलेट पसंद आती है, लेकिन उसने कभी देखो कहा नहीं मेरे को चॉकलेट पसंद आती है, पर तू हमेशा देखता है कि साला चॉकलेट देखती है वो उछल जाती है, खुश हो जाती है। तो एक दिन तो उसके लिए गिफ्ट की तरह चॉकलेट लेके आता है। वो स्माइल करती है, कहती है ओ तुम्हें कैसे पता लगा मेरे को चॉकलेट खाना पसंद है? और तू कहता है साली मैं देखो हर दिन देखता हूँ तू चॉकलेट खाती है। मेरा पॉइंट, आप इस टाइप की रिलेशनशिप अपने शरीर के साथ बनाना चाहते हो जहां आपको काइंड ऑफ एक फील आती है कि यार मेरे को यहाँ दर्द है, प्रॉबेबली ये वाली एक्सरसाइज मेरा दर्द सही करेगी। यार मेरे को इस पोजीशन में थोड़ा सही नहीं लग रहा, प्रॉबेबली ये स्ट्रेच करके मेरे को बेटर फील हुआ। तो आप कहीं ना कहीं थ्योरेटिकल से हटके एक बड़ा प्रैक्टिकल मॉडल पे घुसना चाहते हो। वन डे, मे बी वंस अ वीक, मे बी ट्वाइस अ वीक, 1 से 2 घंटा जिम में जाओ एंड जस्ट अलग अलग पोजिशन को ट्राई करके देखो, अलग अलग एक्सरसाइज को ट्राई करो। नहीं, मेरा वो नहीं है, मेरा क्वेश्चन यही है कि मैं ट्राई कर सकता हूँ ना, मैं ये पूछ रहा हूँ कि मैं ये ना हो ना कि तुम मॉडर्न नहीं रहा तू पंगे मत ले। जितना ट्राई करने करो, ऑब्वियसली भारी मत उठा। ये मत कर कि करण मैं काम कर रहा हूँ, मैं 60 किलो को लेके ना ओवरहेड प्रेस करना ना ना चाहता ना, हूँ। वो नहीं करूंगा, वो नहीं करने वाला मैं। वही मैं थोड़ी एक्सरसाइज और भी है तो मैं सोच रहा था मैं करूँ ना करूँ, मैं तो तुमसे पूछूंगा। अगर कर हाँ, सकता हूँ तो मैं ज्यादा नहीं करूंगा, हल्की लाइट ट्राई करके देखता हूँ, हल्की हल्की। अब मैं तेरे को बार बार वही कह रहा हूँ ना कि ये रिलेशनशिप वाली बात में तेरे को लग रहा होगा कि करण यार तू बड़ा स्टूपिड पॉइंट बोल रहा है, बट मैं तेरे को बड़ा प्रैक्टिकल पॉइंट बता रहा हूँ। तेरे पेट में दर्द हो और तेरे को एग्जैक्टली पता है तूने क्या खाया जिससे तेरा पेट सही नहीं है। तेरे को सुबह नींद तेरी अच्छी नहीं आई तो सुबह उठे तो कहता है सर में दर्द है। तेरे को एग्जैक्टली पता है तूने क्या किया जिससे तेरा सर में दर्द है। हम दूसरों को समझने में इतना समय लगाते हैं, अपनी बॉडी के साथ रिलेशनशिप नहीं होती हमारी। तो मैं देखो जैसे बोल रहा हूँ कि तू जब जब तू जिम में जा एक्सपेरिमेंट कर, मैं वो तो है ही, पर मैं इतना लंबा चौड़ा पॉइंट किस बात के लिए कह रहा हूँ कि यार करण मैं उस पोजीशन में सोया और मेरे को ऐसे दर्द हुआ, फिर मैंने क्या किया, मैं ऐसे टेढ़ा होकर सोया तो अब मेरे को बेटर फील हुआ। ये ज्ञान लेके तू जिम में घुस जा, फॉर सम रीजन इस पोजीशन में मेरे को आराम मिलता है, तो इस नई पोजीशन में स्ट्रेचिंग और एक्सरसाइज ट्राई कर। अरे यार इसमें तो और भी आराम मिला मेरे को। करण मैं रात को सो रहा था, मेरी बैक थोड़ी अच्छी नहीं फील करी, मैंने अपना एक घुटना मोड़ा और घुटना मोड़ के अब मेरे को दर्द नहीं हो रहा। ये नॉलेज लेके जिम में घुसे, एक्सरसाइज को ट्राई करो उस पोजीशन में। अरे यार इससे तो और बेटर फील हो रहा है मेरे को। तो ऑब्वियसली आप एनाटॉमी पढ़ सकते हो, थ्योरी पढ़ सकते हो, लेकिन एट द एंड जो आपको ज्ञान मिलता है ना अलग अलग चीजों का, करण मैं किसी भी पोजीशन में सोता हूँ मेरे को दर्द होता है, नहीं, कई सारी पोजीशन तेरी नो पेन में,
और कई सारी पोजीशंस तेरी पेन लेटर में। पर तू उस फिलोसफी को, मैं कह रहा हूँ, सिर्फ जिम में मत लेके जा, इसको हर जगह लेके जा। करण मैं ये है, क्या हो गया सब? अच्छा ठीक, ये पता नहीं बंद क्यों गया था। करण मैं ये एक्सरसाइज कर रहा हूँ, मेरे को अच्छा फील हो रहा है। करण ये एक्सरसाइज करता हूँ, अच्छा नहीं फील होता। करण मैं इस पोजीशन में लेटता हूँ, मेरे को अच्छा फील होता है। करण इस पोजीशन में तो अच्छा नहीं होता। ये नॉलेज तू हर जगह लेके जा, ये मेरा देखो पॉइंट है। मेरा रिलेशनशिप से यही मतलब है कि तू अपनी मम्मी को हर दिन देखता है, अपने पापा को हर दिन देखता है, अपने दोस्त को हर दिन देखता है, और तेरे को, तू इतने समय से उनको देख रहा है कि तू उनकी आदतें अब ढंग से समझ चुका है। जिस दिन पापा नाराज है सुबह सुबह, तेरे को पता है कि रात को हो सकता है क्रिकेट के गेम में हम मतलब रात को उनने कुछ न्यूज पढ़ी हो, तो तेरे को पता है जिस रात तेरे पापा न्यूज पढ़ते हैं, अगली सुबह तेरे पापा खराब मूड से उठते हैं। उदाहरण दे रहा हूँ। तेरा भाई आता है, तेरा भाई आज बहुत अच्छे मूड में है, तो तेरे को पता है अच्छा ठीक है, मंडे को सारा अच्छे मूड में है, इसका मतलब उसकी छुट्टी होगी स्कूल से जल्दी। एग्जाम्पल दे रहा हूँ तेरे को कि तुम शरीर के साथ एक ऐसी रिलेशनशिप बनाते हो जहां तो शरीर की आदतों को बहुत अच्छे से समझ लेता है। आज कंधे में यहाँ दर्द है, पक्का मैंने ये बेवकूफी करी है, ओ यार मैं बेटर फील कर रहा हूँ, पक्का उस टाइप की चीज करी है। इस ओपन सोच के साथ एक्सपेरिमेंट कर। ये मैं देखो ये पॉइंट तेरे अंदर डालना चाह रहा हूँ। एंड प्लीज माइंड मत करना, मैं इतना लंबा पॉइंट बोला, पर ये बोलना जरूरी था। ना 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 ना, मैं एक बार मैं कंफर्म कर लूँ ना कि मैं फिर उंगली करूंगी, बाद में बोला तुम बोले रावण तूने उंगली को कर दिया था। मैं सोच नहीं तो रहा था कि दोस्त के वहाँ मेरे को जाना था, तो मैं अब कल जाऊंगा। वैसे आज तो मैंने थोड़ा रूटीन एक दो निकाले हैं, वो करके देखूंगा थोड़ा। वरना फिर वहां जिम जाऊंगा, जिम तो है ही अब मेरे पास, जिम तो है दोस्त का। तो मैं जिम में इसलिए नहीं जा रहा था ना कि मुझे लगा क्या पता तुमने मेरे को बोला हुआ है कि रामन अभी ये ट्राई कर 2 हफ्ते तक, तो इस चक्कर में एक्स्ट्रा मैं ट्राई नहीं कर रहा था। वैसे इम्प्रूवमेंट तो लग रही है मेरे को कि शोल्डर में, लेकिन मेरे को हाँ सर्टेन एरियाज में जब मैं सो लेटता हूँ तो मुझे दर्द होता है। अब जैसे मैं साइड प्लैंक भी करता हूँ तो मेरे को लगता है कि मैं जब 8-9 रैप कर रहा हूँ, जैसे पेन लेटर वाला सीन की शुरुआत में ठीक रहता है, 7-8 हुए फिर टाइमिंग होती है ना, मैं 90, तुमने बोला 90 सेकंड से 120 तक लेके जाओ, 60 से 190, 90 120 है तो ठीक है, 30-40 सेकंड में वो करता हूँ, ठीक है तब ठीक रहता है। उसके बाद मेरे को लगता है तो मैं चेंज कर लेता हूँ तब तक। तो वो ही बोल रहा था एब्सोल्युटली। कि मैं ट्राई कर सकता हूँ, तो मैं करूंगा, फिर ट्राई करता हूँ फिर मैं। सो काइंड ऑफ मैं इसी चीज के लिए कह रहा हूँ, तू समझ चुका है, मैं तेरे को और नहीं बोलूंगा, तू आई थिंक पूरा पॉइंट अच्छे से समझ चुका है। चलो ठीक है, ठीक है, यही मुझे यही कंफर्म। चलो भाई, वेल डन मेरे दोस्त। आई डोंट थिंक मेरे को और कुछ तेरे को कहने की जरूरत है। एंड हाँ यार, और कुछ तेरे को पूछने तो बता। नहीं, और यही था, अगर कुछ एक्स्ट्रा कुछ ऐसी एक्सरसाइज हो तो बताना, कुछ अगर कर सकता हूँ, वरना मैं तो मेरे को एंगल में देख ही लूंगा, कौन कौन से एंगल मेरे को दर्द हो रहा है वो ट्राई करूंगा जिम में जाके, उसी एंगल में करके देखूंगा कैसे मैं उसमें फर्क नजर आ रहा है, क्या हो रहा है, वेट लगा के जो भी है, स्लो रैप आइसोमेट्रिक जो भी, सारी सारी चीज ट्राई कर लूंगा उसी एंगल में, कहाँ का दर्द हो रहा है किस किस एंगल में, और किस मूवमेंट में मेरे को दर्द नहीं हो रहा। समय लगाना, मैं इतना बोलूंगा तेरे को। और अगर तेरे को एक दिन हाँ से हाँ, मैं ज्यादा लग रहा है, समय से करूंगा, स्लो में भी करके देखूंगा, होल्ड में भी करके देखूंगा, थोड़ा तेज करके भी देखूंगा, देखूंगा कि सब में दर्द हो रहा है किस में नहीं हो रहा, तो उस हिसाब से फिर करूंगा एक्सरसाइज। और एक सिर्फ, और ये मत सोचना तू एक ही दिन में सब कुछ निकालेगा। इसका कारण क्या होगा कि तू पहले दिन क्या करेगा, तू कुछ गलतियां करेगा, तो कुछ एक्सरसाइज तेरा पेन बढ़ाएगी और कुछ तेरा घटाएगी। और एक बार तेरा पेन बढ़ता है तो उसके बाद क्या होता है, कई बार क्या होता है, अगर आप पेन वाली एक्सरसाइज करते हो, तो कई सारी नो पेन वाली एक्सरसाइज आपको पेन एक्सरसाइज फील होनी शुरू होती है। मतलब कई कई सारी जो पेन लेटर एक्सरसाइज होती है। अब इफ यू डू टू मेनी पेन हाँ हाँ, मैं एक्सरसाइज। इसी पे एक चीज बोलना चाहूंगा, मैं इस पे ये नो पेन वाली मैं बोलना चाहूंगा। जब मैं वो करता हूँ ऑस्ट्रेलियन बॉडी रोज करता हूँ, तो जब मैं ज्यादा लंबा होता है ना, तो मैंने बोला कि 1.5 मिनट तक कर, ठीक है, 30 सेकंड तक ठीक है, 40 सेकंड, 50, 60 के वजह से होने लगा, तो ऐसा लगता कि नहीं, अजीब सा फील होना शुरू होता है कि शोल्डर पे या उस जगह पे मेरे बैक पे खिंचाव समझना शुरू हो जाता है। पेन लेटर, तो मैं उसी पेन एंगल लेटर, के हिसाब से करता हूँ। हाँ पेन लेटर है। हाँ हाँ तो व्हाट आई एम सेइंग इज, कई बार क्या होता है कि अगर आप पेन एक्सरसाइज को ज्यादा करते हो, तो कई बार तेरी पेन लेटर वाली एक्सरसाइज को भी पेन में कन्वर्ट कर देती है टेम्परेरी। कि मैं तेको अगर ओवरहेड प्रेस छोड़, अगर मैं तेको पुल अप्स कराऊं फुल लटकने वाले, तो अगर तू ज्यादा करेगा तो हो सकता है कि तू ऑस्ट्रेलियन पुल अप करे तो शुरू में दर्द होना शुरू हो जाए। क्या तू समझ रहा है क्या कहना चाहता हूँ? हाँ, समझ गया, मेरे को हल्की फुल्की तो शोल्डर में फील हो, जब मैं फुल रेंज वाले जो पहले गलत वाले पुल अप कर रहा था,
तो मेरे को हल्का फुल्का तो होता था बॉडी रोज में, लेकिन मैं इग्नोर कर देता था। 3-4%, 5%, 6% को आना शुरू हो जाता शोल्डर पे, लेकिन मैं ज्यादा जैसे 1 मिनट नहीं, मान लो 10-15 रैप कर रहा हूँ तो 8-9 के बाद मुझे, या शुरुआत में ही मेरे को फील होना शुरू होता, लेकिन मैं जबरदस्ती खींच देता था कि नहीं नहीं करना है कर दो। सो जस्ट या तो जस्ट मेक श्योर इस बात का कि अगर तू एक दिन एक्सपेरिमेंट करता है और तू कहता है यार करण यार ये एक्सरसाइज मेरे को ठीक ठीक लगी और ये एक्सरसाइज मुझे बेकार लगी, कई बार क्या होगा कि तू अगले दिन करेगा तो तेरे को अगले दिन पहले ही तेरे को पता लग जाता है यार ये वाली एक्सरसाइज करके तो मेरे को बिल्कुल सूट नहीं करी थी, तो तू अगले दिन कई सारी एक्सरसाइज नहीं करता और फिर तू अगले दिन दोबारा ट्राई करता तो देखता अरे यार ये एक्सरसाइज तो मुझे लगा पेन है, बट ये तो पेन लेटर एक्सरसाइज थी, पर मैंने इतनी सारी पेन एक्सरसाइज करी कि मेरे को पेन लेटर वाली एक्सरसाइज ही पेन एक्सरसाइज लगी। मतलब मैं कह रहा हूँ कि एक दिन एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते, तेरे को मल्टीपल डेज करना पड़ेगा, क्योंकि तू हर दिन हाँ, कोई मैं ना कोई एक ही एक्सरसाइज दिन में फेंकेगा। सारी चीज नहीं करता। हाँ ठीक है, मतलब समझ गया तू समझ तू कर भी नहीं पाएगा, तेरे को 2-3 घंटे लगेंगे, तू पागल हो जाएगा। तो तेरे को पहले दिन तूने एक्सरसाइज पता करी, तूने 3-4 एक्सरसाइज फेंकी, तूने कहा झंडू एक्सरसाइज, अगले दिन तू नेक्स्ट एक्सरसाइज करता है, ऐसे करते करते तेरे को कुछ टाइम लगता है, तब जाके तू फिगर आउट करते तेरे लिए बेस्ट एक्सरसाइज कौन सी है। ये एक दिन में नहीं हो पाता, ये मेरा पॉइंट था। ठीक है, समझ गया समझ गया। और ऑनेस्टली देखो बताऊं कि थ्योरेटिकली इंजरीज के ऊपर इसके आगे कुछ नहीं होता है, मतलब इसके आगे जो होता है फिर वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है, और वो ऐसा होता है कि वो 10 में से 9 लोगों को जरूरत नहीं पड़ेगी, और तेरे को डेफिनेटली जरूरत नहीं है उसकी आंख की। वो प्योर फिर एनाटॉमी की बात आती है, फिर वो अपनी अंधाधुंध कहानी है, वो फिर वो उसमें फिर 15-20 घंटे की अलग पढ़ाई है, और वो उनके लिए होता है कि सिचुएशन बहुत खराब होती है, और वो तेरा केस नहीं है। सो 99% इंजरीज के लिए जो हमने पढ़ा है वो यार बिल्कुल जिसकी बोन परफेक्ट है। बोन टूटती है, कुछ ऐसा होता है, केस होते हैं क्या? नहीं यार, बोन एक्सीडेंट हुआ वो कैसे होते हैं? कुछ लोग इतने समय से उनकी बॉडी में दर्द होता है कि उनकी एक्सरसाइजेस, उनका जो शरीर होता है वो पेन में अटक जाता है, तो उनके लिए ऑलमोस्ट कोई भी एक्सरसाइज नो पेन नहीं होती, उनकी मोस्ट एक्सरसाइज पेन में होती है, और बहुत कम एक्सरसाइज उनकी पेन लेटर में होती है। मतलब उनका शरीर इतने टाइम से उस पोजिशन में रहा है ना रावण, कि उनका बॉडी उस पोजिशन में अटक चुका है, तो उनको बहुत मुश्किल लगता, उनको बहुत टाइम लगता है उनको पेन फ्री में आने में, बहुत समय लगता है, तो वो अलग केस है। अ, अच्छा, तुम्हारा फ्रेंड वाला केस है तुम बता रहे थे, समझ गया। हाँ मतलब यार लंबे वाला। वो उसके लिए अलग ही वो चाहिए होता है यार, वो फिर अपनी उसमें क्या होता है आपने गलती से भी एक पेन वाली एक्सरसाइज करा दी, सारी एक्सरसाइज, जैसे पेन लेटर की जो भी एक्सरसाइज है, तुम्हें 1 या 2 एक्सरसाइज भी पेन वाली करा दी गलती से, तो पेन लेटर वाली सारी एक्सरसाइज उसको पेन की तरफ फील होगी, सारी की सारी पेन में आती है, उसमें गलतियां अलाउड नहीं होती है, उसमें एक्सपेरिमेंटेशन में बहुत दिक्कतें आती है। तो ये सेंसिटिव केसेस होते हैं, डिफिकल्ट केसेस होते हैं काफी। करण और एक बात और बताओ, मैं रोटेटर कफ वाली एक्सरसाइज कर सकता हूँ ना? पेन देख यार, वही नियम है, पेन फ्री है तो कर, पेन लेटर है तो कम कर, नो एक पेन है तो मेरी मत वैसे कर। 4 एक्सरसाइज है ना, उसमें तुमने तो मैं अगर मैं ऐसे पूछ वैसे उसमें मेरे को किसी में पेन तो नहीं होता कोई भी मूवमेंट में, जो तीन साइड में मूवमेंट करता हूँ मैं। और मेरे को एक चीज ये भी लगी, पहले मैं जिस दिन तुम असिस्ट कर रहे थे मुझे, तो मैं लेट के तुमने बोला रावण हाथ मोड़ अपना और मूवमेंट कर उसकी, ठीक है? तो मैं अब जब करता हूँ तो मुझे लगता है कि मेरा जैसे 1% ही लगता है मेरे को दर्द हो रहा है। अब मेरा मूवमेंट ऐसी हो रही है कि मेरा हाथ चल रहा है, लेट के जब मैं एल्बो को मोड़ता हूँ सामने भी और पीछे भी करता हूँ तो ठीक लगता है मेरे को हाथ। उस दिन तो मैं कर रहा था ना, जब मैंने बोला नहीं कर रहा, मुझे दर्द हो रहा है, मेरा हाथ नहीं जा रहा। हाँ 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 अभी हाँ। ये है कि हाँ मेरा है 30-40% लग रहा है, लेकिन अभी भी मेरे को ना शोल्डर पे वो ना अचानक से होता है, एकदम से वाला दर्द नहीं होता है, जैसे ठीक हो जाएगा हम्म, फिर अचानक से होता है, ठीक हो जाएगा। लेकिन वो मेरे को लगता है कि शायद मैं कुछ पोजीशन में, या तो मैं राइट साइड पे ज्यादा बैठता हूँ correct। तो इससे हो सकता है, राइट साइड पे मैं ज्यादा लेटा हुआ होता हूँ। तो मुझे वो मैं वही इंप्रूव करूंगा कि जहाँ उधर हो रहा है तो उसको अवॉइड ही करूंगा, और जहाँ ठीक है उसी साइड पे करके करूंगा। फिर देखता हूँ, उसको बताऊंगा कि उसमें क्या रिजल्ट होगी। मैं अभी तो ये कर रहा था कि चल दर्द हो रहा है राइट साइड पे, कोई बात नहीं, राइट साइड पे लेटे तो, अब वो नहीं करूंगा, हो रहा है तो हट जाऊंगा। करेक्ट। सो ये रिलेशनशिप वाली बात है, धीरे धीरे करके देखो सारे अंदेशे होने शुरू हो जाएंगे। तू कहेगा यार इस पोजीशन में सो के कारण अगले सुबह आराम मिलता है, इस पोजीशन में लेट के मेरे को अच्छा फील होता है। करण सोने से पहले मैंने यार 2 मिनट ऐसा स्ट्रेच किया था, बड़ा सही। ये एक बार तुमने डेवलप कर ली ना ये अपनी रिलेशनशिप बॉडी के साथ, एक बार तू डेवलप कर लेता है, फिर कोई दिक्कत नहीं देखो। तब जैसे कई बार हम पूछते हैं यार कौन सी, यार वेट लिफ्टिंग करते हुए कौन सी पोजीशन सी होती है,
तो अपने आप ही फील कर लेगा। तो वेट उठा रहे थे को एग्जैक्टली पता है किस पोजीशन में उठाना है, कितनी बैक को सीधा कितना मोड़ना है। धीरे धीरे करके यार बॉडी का ना तेरा अवेयरनेस बहुत बढ़िया हो जाएगा। इंजरी होगी तो इमीडिएटली जानता है कि कौन सी एक्सरसाइज से सही होती है। हल्का सा टाइम लगेगा लेकिन डेवलप होने में से। नहीं नहीं, वो तो कोई दिक्कत नहीं, वही तो बोल रहा हूँ। फिर ठीक है, ये तो पता लग गया ना, वरना पहले तो यही हो रहा था कि दर्द और तब भी कर ही जा रहे हैं, करी दर्द हो रहा है कर लो, कुछ नहीं होता, हाँ ठीक हो जाएगा। वो बंदा भी ये सोच रहा था, तो वही वो बोल रही थी कि ठीक है टाइम के साथ, अब जैसे उसका बंदा हो रहा है टाइम के साथ खुद ही ठीक हो जाएगा। तो खुद जी हाँ, ठीक नहीं हो रहा, बदतर से बदतर हो जा रहा है, वो और गंदा खटिया होता है। यही होता है वही बात भाई। है। शुरू में ठीक लगता है, शुरू में ठीक लगता है। नहीं वही हाँ मैं शुरू में लगता था कि जब 1% होता है उस टाइम पे, फिर हम करते हैं, फिर 2 पहुंचता है, फिर एक टाइम पे आता है कि जब ज्यादा लंबा हो जाता है, फिर वो फिर 10 हो जाता है, वही चीज correct। वही है। और बात है मेहनत की कमी नहीं है ना। ऐसी नहीं है कि तू मेहनत कम करे, तो दिल में सबसे ज्यादा चोट इस बात की लगती है कि मेहनत भी है और रिजल्ट के नाम पे तुम्हें दर्द मिल रहा है। तो कम से कम ये हो कि तुम आलसी हो और तुम मेहनत भी पूरी कर रहे हो, उसके बावजूद तुम हर्ट हो रहे हो। और ये साला बहुत हर्टफुल फीलिंग होती है, बड़ी खराब फीलिंग होती है। मैं समझता हूँ इस बात को। और नहीं चलो ठीक है, खुद पे एक्सपेरिमेंट हो जाएगा तो ठीक है, जब करेंगे तो तब अच्छा ही करेंगे, और फिर किसी को बताने लायक भी बन जाएंगे ना, किसी को, चलो अपने तो खराब हो गए, किसी और को खराब नहीं करेंगे, बोलने का मतलब यही है। हम तो करेक्ट। खराब हो गए, चलो कोई बात नहीं, हमारा तो अभी नहीं, 1-1.5 साल में, 6 महीने में रिकवर कर ही लेंगे, लेकिन किसी और को तो बचा लेंगे, चलो ये फायदा है, किसी और को ट्रेनिंग कराए। जैसे मेरा दोस्त था अभी, वो बोल रहा भैया मैंने ड्रैगन फ्लैग करा, वेट लगा के मेरी गर्दन चटक गई। तो मैंने बोला भाई मूवमेंट, फिर मैंने उसको बताया था, मैंने तू मूवमेंट कर जो जिसमें तेरे को दर्द नहीं हो रहा। बोला भैया मेरे को तो जोश चढ़ा, मैंने पैरों में लगा लिए वो 3-3 किलो के। मैंने बोला वाह भाई। बोला मेरी गर्दन टक गई, अब 1 हफ्ते के लिए मैं रेस्ट मत कर, हल्की फुल्की मूवमेंट करता रही हो, जहाँ तेरे सही को बात। दर्द नहीं हो रहा है, रेस्ट करने से कुछ नहीं। बोला नहीं नहीं ठीक हो जाएगी। मैं ठीक है। गर्दन चटक गई। क्या नहीं हम कार्टून भी है। पहले यही करते थे, इसमें कोई बुरी बात नहीं, हम भी पहले यही करते थे। जैसे बीच में क्या हुआ था, सीधा ही 30 किलो लगा, जैसे पुलअप करते ना बंदे, करते 30 किलो लगा, 30 किलो, 30 किलो लगा दिया, ऊपर खींचा नहीं जा रहा, फिर भी जबरदस्ती खींच इसको खींच, जय बेवकूफी माता वाला दी। काम। हाँ वही बात। चलो ठीक है, पता तो लगा कुछ। सही है, सही है। गुड। सही चीज। ठीक, ठीक यार। करते हैं। और देख अभी क्या है ना, मेरे को यार 2 लड़के अगर मिल जाए ना रावण, उसके लिए, एस के लिए, जैसे तू है, हाँ तू एस के लिए। एक ये आशीष जो है, आशीष 85% चांस है वो हाँ बोलेगा। अगर मेरे को 2 और अच्छा। बंदे मिल जाए तो मेरा हम्म। दिल्ली में आने का तुक बन जाता है दोबारा। तो अगर तेरी जान पहचान में कोई भी कहीं भी है ना जो पर्सनल ट्रेनर का कोर्स के लिए पढ़ाई करना चाहता है, अगर तू अच्छा 2 बंदे भी खड़े कर सके, मैं नहीं कह रहा कि तू कर, मैं जिसके को बता रहा हूँ, अगर तेरे पास कोई बंदा हो कि कोई बंदा हो जो इंडस्ट्री में, जैसे उसने कहा ना भैया मुझे पेपर पास करना है, उसकी पढ़ाई करना चाहता है, तो मैं पूछ जैसी, लूंगा, दोस्त से पूछ लूंगा, वैसे उन्होंने कर रखे हैं, वैसे पूछ लूंगा उनको, ठीक है यार। केस वेस अगर का किसी अगर को होगा तो। हाँ मतलब यार 4 बंदे भी मेरे आते ना, 4 बंदे में कह रहे, फिर खर्चे पानी का भी मेरा सीन आता है, मेरा वहां आना भी वाइबल आता है फिर। तो हाँ हाँ समझ गया समझ गया। ये है यार। तो अभी तो कितने, अभी कौन है, विशाल भी लेगा क्या, विशाल बोल रहा था। यार विशाल का आना ना आना एक ही बात है यार। विशाल का तो आना तुम ना आना अगर एक एस बात है। कराओगे तो एस क्या थियोरेटिकल होगा, क्या होगा, फिर ये यार कराओगे भी और फिर जिम में भी कराओगे? एज में ना प्रैक्टिकल बहुत कम है यार, अनफॉर्चुनेटली रावण। इसमें थ्योरी बहुत है यार। चलो मतलब ठीक है, थ्योरी सही। ये है तू मेरी क्लासेस जो है वो तो अटेंड कर ही रहा है, जो मेरी प्रैक्टिकल वाली टाइप के ना। मतलब जैसे जो मैं तेरे को थ्योरी बता रहा हूँ, तू देख मैं साइंस नहीं पेल रहा हूँ, मैं तुमको प्रैक्टिकल बातें शेयर कर रहा हूँ सिर्फ। ठीक आ, है। एस में क्या होगा, बहुत सारे टेक्निकल वर्ड्स है। एस शुरू में बहुत इरिटेटिंग होती है, और एस में मजा नहीं आता। मैं तेरे को हाथों हाथ बोलने वाला हूँ, बिल्कुल मजा नहीं है इसकी पढ़ाई। लेकिन अगर तेरे को कभी लेकिन सर्टिफाइड ट्रेनर, चलो सब ये नाम वाम को लोग देखते हैं, नाम क्या है, ये होता है बॉडी का नाम, ये मूवमेंट है, ऐसे करता है वो, उसमें वो होगा फिर डिटेल में होगा थोड़ा, वही ये बात है। करेक्ट यार। तो ये होगा कि जो तू मेरे साथ जो क्लासेस करे लिविंग फाउंडेशन वाली, वो तो तेरे को पता है 90% प्रैक्टिकल है। या एटलीस्ट उनमें थ्योरी इस टाइप की कि तुम इमीडिएट अप्लाई कर सकते हो।
मैं तुम्हें फंडे बताता हूँ, तुम्हें वर्ड्स नहीं बताता हूँ। तो एस में वर्ड्स काफी है। तो अगर वो पेपर के लिए ठीक है ना, वो चीज पेपर क्लियर करने के ठीक है। रियल लाइफ में तो प्रैक्टिकली चलते हैं, वो टर्म्स भी चल सकती हैं अगर तुम किसी अच्छे बंदे के साथ बैठते हो, डिबेट वेट होती है तो तब। हाँ हाँ जी। और तुम कभी किसी कोच के साथ एडवांस कोर्स करोगे तो तुमको थ्योरी नहीं पता होगी तो तुम्हें प्रैक्टिकल समझने में दिक्कत आएगी। ये होगा, ये होगा। अच्छा। तू है, आशीष हो सकता है, अगर दो बंदों की सेटिंग और बैठ जाती है ना रावण, सिर्फ दो बंदे और, मैं इमीडिएटली क्लास शुरू करवा दूंगा। अ, जैसे जैसे क्या हो सकता है कि थोड़ा बहुत थ्योरेटिकल करेंगे, प्रैक्टिकल के लिए फिर मैं दिल्ली आ सकता हूँ। एक हफ्ता मैं दिल्ली रुक गया, फिर तेरी भी हेल्प कर सकता हूँ, तुम लोगों के साथ बैठ सकता हूँ। तो ऐसे हो सकता है कि मैं फिर महीने में एक हफ्ता मिनिमम आ सकता हूँ दिल्ली। मेरे लिए फिर वाइबल हो जाएगा आना। वहाँ फिर तो ठीक है, क्योंकि रेगुलर तो ठीक है, वो हफ्ते में एक दो क्लास भी होगी ठीक है, वो अपनी थ्योरेटिकल प्रैक्टिकल तो वाली जो भी होगी ठीक है। हाँ, मतलब ऐसा है कि जैसे जैसे देख, अगर चार से ऊपर आते, अगर मान ले 6-7 बंदे होते, तब तो मॉनेटरी वाइज मेरे लिए इतना वायबल होता है कि मैं दिल्ली में बैठ सकता हूँ। फिर तब लिटरली क्या होगा कि मैं दिल्ली में हफ्ते में 3 क्लासेस लूंगा, तो और फेस टू फेस हम लोग कर सकते हैं। अम, 4 बंदों में क्या होता है कि ये होता है कि मैं महीने में एक हफ्ता आ सकता हूँ, कि 3 हफ्ते हम लोग जूम में बात करें जैसे हम करते हैं, और एक हफ्ता मैं बकायदा दिल्ली में बैठ सकता हूँ, जहां मैं तुम्हारे साथ पूरा बैठ सकता हूँ, हम लोग डिस्कस कर सकते हैं, बकायदा तुझसे मिलने आ सकता हूँ जैसे हमेशा आता हूँ। एंड हाँ यार, मतलब अब पूछूंगा अगर कोई ऐसा कोर्स के लिए लगता नहीं यार कोई, वो पता क्या है, वो उन्होंने कर लिया, पैसे कमा रहे हैं वो बंदे उतने में खुश हैं। वो मैंने देखा लोग जो होता है ना कि खुश हो जाते हैं थोड़े में, थोड़ा मिल गया ठीक है पर कमा खुश है वो, उनकी लाइफ अच्छी है, बोलते नहीं भाई हम कमा रहे हैं हम खुश। में अच्छी बात है यार, हर किसी की अपनी अपनी है सोच, वो खुश है उतने में। और चलो फिर, धन्यवाद, आज की क्लास के लिए मिलते हैं फिर। कोई दिक्कत नहीं बॉस। ठीक है, जो भी प्रॉबेबली देख, रिकॉर्डिंग वॉर्डिंग होगी वो भेज देना। श्योर देख, आज आज थर्सडे है ना। हो सकता है हाँ, कल क्लासों में कंफर्म करता हूँ। संडे को तो होती है हमारी हमेशा। ठीक है, पॉसिबल है कि कल हो, अगर कल नहीं होगी तो परसों पक्का होगी। और संडे को ठीक जो है। हमेशा होती है वो तो होने ही वाली है। कोई दिक्कत नहीं है, ग्रुप में कंफर्म कर देना मेरे को, कोई दिक्कत नहीं, कल भी होगी तो मैं आ जाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं, मैं तो फ्री वंडरफुल। हूँ। वो फिर के मैं तेरे लिए लेता हूँ क्लासेस की बात करें। बचे हुए जो दो है, हाँ, देख सागर और तू ही है कायदे से ना, बचे हुए और सारे लोग टाइम पास के। सागर से बोल लो, सागर नहीं सागर के पास है क्या एस का? सागर, या मैं पूछता हूँ उससे, मैं पूछता हूँ, सागर कर सकता है, अच्छा आइडिया। उससे पूछ लो, उसको भी तो चाहिए होगा, अगर वो करवा रहा है अच्छी जगह पे तो एस तो फायदेमंद ही है उसके लिए भी। पूछ के अच्छा देख है, लेना, बाकी वो बता देगा हाँ या ना जो भी है। ठीक है, मैं सागर से बात करता हूँ, बढ़िया आइडिया है। आज ही बात करता हूँ। चलो फिर, चलो ठीक है, मिलते हैं फिर चल बता। कल, मिलते हैं कल पर जब भी क्लास है ऑल करते हैं। राइट, चलो बाय। चल बाय। बाय।